गाइस मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, विनय जी आप शायद फर्स्ट टाइम आए होंगे तो मैं बता देता हूँ सर, हमारी मीटिंग का एक नियम कायदा है, हम लोग कोई भी प्रमोशनल मैसेज चैट में शेयर नहीं करते हैं, ठीक है। तो किसी को अलाउड नहीं है कि आप कोई भी प्रमोशनल मैसेज आप चैट बॉक्स में भेजिए, क्योंकि अगर हम प्रमोशनल पे ध्यान देंगे ना तो हमारा जो कंसंट्रेशन है वो मीटिंग में नहीं रहेगा, ठीक है। तो हमें क्या करना है, कंसंट्रेशन मीटिंग में रखना है ताकि हम आपस में डिस्कशन कर सके, बात कर सके, ठीक है। तो चलिए प्राची मैम जुड़ रही है, प्राची मैम स्टार्ट कर रही है आपका वेबिनार और कंटिन्यू कीजिए और आज कुछ नई बढ़िया सी लर्निंग्स लेके जाइए अपने साथ, ठीक है। मैं भी बना रहूंगा साथ में, चिंता मत कीजिए। लास्ट में आधा सेशन मैं भी लूंगा आप लोगों का और आधा टाइम मैं भी डिस्कशन करूंगा, ठीक है। चलो प्राची मैम स्टार्ट कर रही है, कंटिन्यू करते हैं। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? अभी हमारे साथ ओके 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 अदोक जी कह रहे हैं दीपक सर आप ज्वाइन हैं? या प्राची ओके 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 मैं कंटिन्यू करती हूँ सर। आज का वेबिनार जो है वाइट लेबलिंग डिपार्टमेंट से रिलेटेड है, वाइट लेबलिंग पे है। सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे बहुत सारे लोगों के चेहरे दिख रहे हैं जो कि मल्टीपल टाइम हमारा वेबिनार यूज कर चुके हैं। जस्ट होल्ड सर। मेरी स्क्रीन दिख रही है आप सबको? मैंने अपनी स्क्रीन शेयर की है। ओके तो हम स्टार्ट करते हैं आज का ये जो सेशन है। स्पेशली तो ये एक मतलब हर एक न्यू आईबीसीज के लिए, लेकिन हमारे इसमें बहुत सारे ओल्ड आईबीसीज थे, उनकी बहुत सारी क्वेरीज। ओके तो हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आप सबको दिख रही है मेरी स्क्रीन? अभी आप सब तो अध्योग जी आपने तो काफी बार ज्वाइन किया, बहुत लोग हैं जिनके लिए व्हाइट लेबलिंग न्यू शब्द है। ये एक ऐसा वर्ड है जो न्यू उन्हें लग रहा है। व्हाइट लेबलिंग क्या होता है, यही आज का सेशन है, हम यही एक्सप्लेन करेंगे आज के वेबिनार में। ओके जी। न्यू कोलैबोरेशन ये एक इंस्टीट्यूट के लिए, यूनिवर्सिटीज के लिए, कॉलेज के लिए, एमएसएमई के लिए मैं बहुत ही इजी लैंग्वेज में बताऊं तो जो भी हमारे इंस्टीट्यूट हैं जहाँ पे हम स्टडी, जैसे कि एक कोचिंग सेंटर, एक स्कूल, एक कॉलेज, एक कंप्यूटर क्लासेस, इनके लिए हम व्हाइट लेबलिंग करते हैं। ओके टाइप्स ऑफ व्हाइट लेबलिंग। व्हाइट लेबलिंग दो टाइप्स की होती है। अभी जितने लोग भी न्यू है हमारे साथ ज्वाइन, प्लीज वो नोट्स बनाते जाएंगे। एट द एंड ऑफ सेशन दीपक सर सबके क्वेश्चंस लेंगे। ओके दो टाइप्स की व्हाइट लेबलिंग होती है, एक होती है इंस्टीट्यूशनल व्हाइट लेबलिंग, एक होती है कॉर्पोरेट व्हाइट लेबलिंग। इंस्टीट्यूट वाली जो व्हाइट लेबलिंग होती है हमारी, वो मोस्टली हमारे कॉलेज, इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटीज, कोचिंग इंस्टीट्यूट,
DCA, PGDCA, इनफैक्ट जो 12th की कोचिंग कराते हैं उनको भी आप अप्रोच कर सकते हैं, वो भी आपके लिए एक प्रोस्पेक्ट पर्सन हो सकते हैं। अब आप नीचे हमारी स्लाइड देख रहे होंगे कि जो मैंने अभी आपको जस्ट एक्सप्लेन किया है, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज, इंस्टीट्यूट, एडटेक, स्टूडेंट्स, और कॉर्पोरेट के ब्लॉक में आपको दिख रहा होगा MSME, कॉर्पोरेट, कॉल सेंटर, एडटेक, एम्प्लॉइज। कॉर्पोरेट इन द सेंस होता है कि कंपनीज जहां पर नंबर्स ऑफ एम्प्लॉइज हो, और इंस्टीट्यूट का मतलब होता है कॉलेज जहां पे नंबर ऑफ स्टूडेंट हो। इजी टर्म, दो डायरेक्शन व्हाइट लेबलिंग के, पहला हुआ इंस्टीट्यूट, दूसरा हुआ कॉर्पोरेट। इंस्टीट्यूट में हम नंबर्स ऑफ स्टूडेंट पे डील करते हैं और कॉर्पोरेट में हम नंबर्स ऑफ एम्प्लॉइज पे करते हैं। थोड़ा सा वेट करिएगा, मेरा सिस्टम चार्ज नहीं है, मैं चार्ज एंड प्लग इन कर देती। ओके, अब व्हाई दिस कोलैबोरेशन इज रिक्वायर्ड। हर एक कॉलेज, कोचिंग इंस्टीट्यूट जितने भी न्यू आए से वो सोच रहे होंगे इसकी जरूरत क्यों पड़ती है, ये क्यों जरूरत पड़ता है लोगों को, कि हम कैसे बात करेंगे वहां पे। कोई भी पूछ देगा, आप जाएंगे अप्रोच करने, आपसे डिसीजन मेकिंग पर्सन पूछ सकते हैं वहां पे, क्यों मैं करूँ कोलैबोरेशन, क्यों जरूरी है मेरे कॉलेज को या मेरे स्कूल्स को। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए कि देखिए, हम इंस्टीट्यूट को जब देते हैं ये व्हाइट लेबलिंग, तो मोस्टली हम उनकी एम्प्लॉयबिलिटी, क्रेडिबिलिटी और प्रॉफिटेबिलिटी को इंक्रीज करते हैं। अभी मैं प्रॉपर एक्सप्लेन करूंगी एम्प्लॉयबिलिटी क्या होती है, क्रेडिबिलिटी क्या होती है, प्रॉफिटेबिलिटी क्या होती है। ओके, अब आप किसी कॉलेज को बताएंगे, वहां पर जाके जब आप अप्रोच कर रहे हैं, वो आपसे 110% की सामने वाला आपसे क्वेश्चन करेगा, क्योंकि उससे नहीं पता है कि आपने व्हाइट लेबलिंग के बारे में प्रॉपर नॉलेज लेके उसके सामने उसे आपको एक्सप्लेन करना है व्हाइट लेबलिंग क्या है। तो आप जब उसे जाएंगे तो वो पूछेगा आपसे एम्प्लॉयबिलिटी क्या है, क्रेडिबिलिटी क्या है, प्रॉफिटेबिलिटी कैसे इंक्रीज करोगे मेरे कॉलेज की या मेरे इंस्टीट्यूट की। तो फिर आपको सर उन्हें प्रॉपर एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी। ठीक है, अब सेम मैंने बताया कि दो डायरेक्शन होते हैं, तो सेकंड डायरेक्शन हमारा होता है कि कॉर्पोरेट में कैसे करेंगे, क्रेडिबिलिटी, प्रोडक्टिविटी और प्रॉफिटेबिलिटी। तीन आपको इंस्टीट्यूट के लिए, 3 पॉइंट आपको कॉर्पोरेट के लिए। माइंडसेट बनाना है कि अगर मुझे व्हाइट लेबलिंग करनी है तो एक मेरा डायरेक्शन है इंस्टीट्यूट, एक मेरा डायरेक्शन है कॉर्पोरेट। मैं तो हाथ डिवाइड कर लूंगी, अपने लेफ्ट हैंड ले लूंगी इंस्टीट्यूट, राइट हैंड ले लूंगी कॉर्पोरेट। इसके भी 3 ऑप्शन है, इसके भी 3 प्रॉफिट है। इसके एम्प्लॉयबिलिटी, क्रेडिबिलिटी, प्रॉफिटेबिलिटी, क्रेडिबिलिटी, प्रोडक्टिविटी और प्रॉफिटेबिलिटी। राइट, हम स्कूल्स में भी ऐसे याद किया करते थे, ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके फिंगर। तो इस मॉडल पे हम काम कर सकते हैं, ये हमें याद होगा। रोशन जी को काफी नींद आ रही है, सर थोड़ा पानी वानी पी लीजिए प्लीज, नींद टूट जाएगी तो हमें भी समझते बनेगा और आपको भी। ठीक है, तो अब सर हम देखते हैं कि हमें कैसे आगे से अप्रोच करना है। एम्प्लॉयबिलिटी क्या होती है, मैंने बता दिया, एक डायरेक्शन में 3 ऑप्शन, ठीक है, एम्प्लॉयबिलिटी, क्रेडिबिलिटी, प्रॉफिटेबिलिटी। अब आपसे कॉलेज बोलेगा या कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट, जो भी आपका प्रोस्पेक्ट है, कैसे आप मुझे सपोर्ट करोगे, तो आपको उनसे बताना है कि सर हम आपकी एम्प्लॉयबिलिटी में जो हमारे साथ आप कोलैबोरेशन करेंगे तो हम आपको वर्ल्ड क्लास ग्लोबल कंटेंट देंगे हिंदी लैंग्वेज में। अभी हमारे पास यहाँ पे जितने लोग भी कनेक्ट हैं, आप सबको पता है कि जितने भी कॉलेज है, इंस्टीट्यूट है, यूनिवर्सिटीज है, एक ऐसी लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज है जो हर एक स्टूडेंट को आती है। आप राजस्थान में ले लो, आप पंजाब में ले लो, आप हरियाणा में ले लो, कहीं भी ले लो। ओके, तो सर हम उन्हें जो कंटेंट प्रोवाइड कराते हैं वो हिंदी लैंग्वेज में देते हैं। अब ये बहुत ही बेस्ट पॉइंट है, ये आपको ना यहाँ पे छप जाएगा, FEE मॉडल। ये क्या होता है, फन, फास्टर, इजियर। कुछ भी काम करते हुए स्टूडेंट हंसी मजाक में वीडियो देख रहा है, नॉर्मल भी वीडियो देखते हैं लोग सर, अगर हम हंसी मजाक कर रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, नॉर्मल भी वीडियो देखते हैं, हम वीडियो देख लेंगे फास्टर। आपको जो हमारे वीडियो कंटेंट मिलेंगे, जस्ट वेट सर, होल्ड इट। हाँ जी, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। मैं आपको बता रही थी FFE मॉडल पे, फन, फास्टर, इजियर एंड माइक्रो लर्निंग कॉन्सेप्ट। ये जो हमारा FFE मॉडल है सर, फन, फास्टर, इजियर, बहुत ही इजी
हम इसे लर्न कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए अभी आजकल के टाइम पे हर एक बच्चा फोन चलाता है, फोन चला रहे खाना खाते हुए, देखते हुए। अगर आप बताइए आपको वीडियो से लर्निंग मिल रही है, वो भी एक हिंदी लैंग्वेज में, तो कौन ऐसा पर्सन नहीं है जो इसे इम्प्लीमेंट नहीं करना चाहेगा? उसे देखने के बाद, सुनने के बाद उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट नहीं करेगा। ठीक है। थर्ड थिंग कि एक्सपीरियंशियल लर्निंग विद बिलियनर प्रोफेसर्स के बारे में आई एम हैप्पी टू शेयर विद यू। वैसे आप सबको पता होगा, आई नो, बट आई एम हैप्पी टू शेयर विद यू कि वी हैव 70 प्लस बिलियनर प्रोफेसर्स एसोसिएटेड विद बड़ा बिजनेस, जिनमें से बहुत सारे लाइक अपनी कंपनी के फाउंडर हैं, को फाउंडर है, सीईओ है। मनु जैन जी को जानते होंगे, शोमी ब्रांड को जानते होंगे, आर एस शोडी जी को जानते होंगे। इनके बारे में आप सबको पता है, लेकिन इनके बारे में ही कॉलेज को बताना है। हमें ज्ञान तो बहुत होता है, लेकिन हम सबको बांट नहीं पाते हैं। हमें ये वाला ज्ञान उन्हें बताना है कि सर हमारे साथ ना 70 प्लस बिलियनर प्रोफेसर्स कनेक्टेड है, हमारे साथ एसोसिएटेड है। तो सर इनके असेसमेंट के अकॉर्डिंग जो इनकी कंपनी को रिक्वायर्ड होती है, जो इनकी कंपनी रिक्रूटमेंट निकालती है, उसके अकॉर्डिंग हम आपके स्टूडेंट को प्रिपेयर करते हैं। हम ये जो कोर्सेज प्रोवाइड कर रहे हैं उन्हें, उनके फ्यूचर के लिए ये बहुत ही बेनिफिशियल होते हैं। अब हम उन्हें क्या प्रोवाइड करते हैं? कंटेंट देते हैं 21 सेंचुरी स्किल्स के। ये हमारा प्रॉपर एक कोर्स है जो कि हम उन्हें देते हैं, जिससे उनकी पर्सनैलिटी डेवलप्ड होती है। 21 सेंचुरी स्किल्स में कुछ 24 समथिंग वीडियोस एंड 2 घंटे 2.5 घंटे का ये प्रॉपर हमारा कोर्स है, जिनमें उनको बहुत कुछ लर्निंग मिलेगी। इसके बाद हम उन्हें बताते हैं कि सर रिड्यूस प्लेसमेंट बर्डन, उनके कॉलेज का एक प्लेसमेंट का बर्डन होता है, हर एक कॉलेज को होता है सर। 3 प्रॉब्लम आप कॉलेज से पूछोगे ना, कॉलेज खुद बताएगा। एडमिशंस इंक्रीज होना, एडमिशन नहीं बढ़ रही भैया मेरे कॉलेज की, ये उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। प्लेसमेंट से रिलेटेड, अगर किसी कॉलेज में 100% स्टूडेंट है, वहां पे 10% प्लेसमेंट हो रहा है, तो आगे जाके वो जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं वो थोड़ी अपने कॉलेज में अपने भाई को, बहन को, कलीग्स, कोई फ्रेंड, किसी को थोड़ी बोलेंगे, रेफरेंस कभी नहीं देंगे कि मेरे कॉलेज में जाओ, क्योंकि प्लेसमेंट नहीं हो रहा। तो कॉलेज को एडमिशन इंक्रीज कराना, प्लेसमेंट से रिलेटेड और प्रॉफिट, ये 3 चीज की हमेशा प्रॉब्लम होती है। इस चीज को आप यूज कर सकते हैं उनको कन्विंस करने में कि वो मीटिंग कैसे कराएं। हम बहुत सारे कॉलेजेस को इंटर्नशिप सपोर्ट भी प्रोवाइड कराते हैं उनके स्टूडेंट के लिए। अब हम आ जाते हैं सर क्रेडिबिलिटी पे। आप लोग के दिमाग में, कुछ लोगों के दिमाग में आ रहा होगा क्रेडिबिलिटी क्या होगी, कैसे प्रोवाइड कराएंगे हम क्रेडिबिलिटी। मैं बताती हूँ। सबसे पहली बात कि हम को ब्रांडेड प्रमोशन करते हैं विद विवेक बिंद्रा एंड बिलियनर प्रोफेसर्स। ओके सर, देखिए क्रेडिबिलिटी इन द सेंस कि डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी की 18.1 मिलियन फॉलोअर्स हैं। एंड सर मैं आपसे एक एग्जांपल देना चाहूंगी जिससे कि अभी जितने लोग भी हैं सब समझ जाएंगे। हम किसी हाईवे रोड से जा रहे हैं और उस हाईवे रोड पे किसी कॉलेज का पोस्टर लगा हुआ है, कॉलेज का पोस्टर लगा हुआ है। एग्जाम्पल के लिए कॉलेज का नाम है कि सरस्वती विद्या मंदिर। अब उस हाईवे रोड से जितने लोग भी जाएंगे, सरस्वती विद्या मंदिर, अच्छा इंदौर में सरस्वती विद्या मंदिर है, इंदौर में सरस्वती विद्या मंदिर है, बस इंदौर में सरस्वती विद्या मंदिर है, इतना ही पता है। लेकिन अगर उनको हम प्रोवाइड कराते हैं विवेक बिंद्रा जी की क्रेडिबिलिटी, उस पोस्टर में विवेक बिंद्रा जी भी होंगे, हमारा बड़ा बिजनेस होगा, कोलैबोरेशन होगा, तो वहां से जितने लोग निकलेंगे, अरे विवेक बिंद्रा जी, इंदौर में कॉलेज है जो विवेक बिंद्रा जी के साथ एसोसिएटेड है, उनके साथ वर्किंग है, विवेक बिंद्रा जी के साथ कोलैबोरेशन हुआ है। तो ये हम उन्हें एक क्रेडिबिलिटी प्रोवाइड कराते हैं, जिसे उनके ब्रांडिंग प्रमोशंस में वो यूज करते हैं। ओके, आप सबको जो भी डाउट्स आएंगे प्लीज एंड ऑफ सेशन में आप अपने जो भी क्वेश्चंस है सेशन में मैसेज के थ्रू पुट कर सकते हैं या फिर अनम्यूट भी कर सकते हैं। जॉइंट कोलैबोरेशन वीडियो फॉर द इंस्टीट्यूट, हम जिस भी इंस्टीट्यूट के साथ कोलैबोरेशन करेंगे उनके लिए एक वीडियो बनाएंगे। आप जब किसी भी प्रोस्पेक्ट से बात करने जाओगे उसको बताओगे कि सर हम ना आपके लिए एक वीडियो बनाएंगे, और मुझसे या हमारी टीम से आप 1-2 ऐसे टेस्टिमोनियल वीडियोस ले भी सकते हैं, हमारे कुछ कॉलेजेस के बने हुए हैं। ओके, तो आप उन्हें दिखा सकते हैं कि सर जैसे इस कॉलेज के ब्रांडिंग एंड प्रमोशन हो रही है, इसी तरीके से हम आपको ये वीडियो, हम आपके लिए भी एक वीडियो बनवाएंगे। कैरियर काउंसलिंग वेबिनार फॉर द स्टूडेंट एंड पेरेंट्स, उनके स्टूडेंट्स के लिए हम कैरियर काउंसलिंग वेबिनार करेंगे, जैसा कि हमने वेबिनार एंड सेमिनार डिजिटल एंड फिजिकल, जिसको हम बोलते हैं फिजिटल। सर हमारा स्वर्णिम यूनिवर्सिटी के लिए हमने एक वेबिनार किया था विवेक बिंद्रा जी के द्वारा, और हमारी टीएमयू तीर्थंकर महावर यूनिवर्सिटी में हमने फिजिकल सेशन किया था पारितोष सर के लिए। ये इनके कैरियर काउंसलिंग वेबिनार्स होते हैं। ओके,
यूनिवर्सिटी, इन सबके लिए हमने किया है। तो ऐसा हम आपके कॉलेज के लिए भी करेंगे। कैरियर काउंसलिंग से क्या होता है कि उनके एडमिशंस इंप्रूव होते हैं, उनके एडमिशंस इंक्रीज होते हैं, नंबर्स ऑफ स्टूडेंट। जब किसी भी कॉलेज के पास इंक्वायरी आएगी तब तो वो कन्वर्ट होगी ना, अगर इंक्वायरी ही नहीं आएगी तो कैसे कन्वर्ट होगी। इसके लिए हम उनके यहाँ पे एक अवेयरनेस कैरियर काउंसलिंग वेबिनार। स्टैंड आउट फैक्टर among the institute companies and okay. हम उनकी नैक रेटिंग को इम्प्रूव कराने में उनको सपोर्ट करते हैं, उनके एम्प्लॉयबिलिटी एंड इंडस्ट्रीज पार्टनरशिप। अब आप जानना चाहेंगे कि हम ये सब कैसे करते हैं, तो सर ये जो मैं आपको बता रही हूँ ये आपको कॉलेज को बताना है। डिलीवरेबल्स हम क्या देंगे, कैसे देंगे, इसके लिए प्लीज आप उन्हें मीटिंग के लिए इनवाइट करिए। जैसे ही आप उन्हें मीटिंग में ले आएंगे, हमारी टीम दीपक सर, रूपल मैम, गगन सर, मानव आहूजा सर एंड मी ऑल्सो, हम सब आपके जो भी प्रोस्पेक्ट होंगे उनके साथ मीटिंग करेंगे और उन्हें बताएंगे कि नैक रेटिंग में कैसे इंप्रूव करेंगे। आपको बस उन्हें ये ओवरव्यू बताने हैं कि हम ऐसे हेल्प करेंगे, राइट, हम ऐसे सपोर्ट करेंगे। उसके बाद हमारी टीम से आगे कैसे डिलीवर, हमारी तरफ से क्या क्या डिलीवरेबल्स होंगे उन्हें ये सब एक्सप्लेन करेंगे। ओके या अब प्रॉफिटेबिलिटी मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। इम्प्रूव स्टूडेंट एडमिशंस, ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है कैसे होगा। हम उनके लिए कैरियर काउंसलिंग वेबिनार्स करेंगे जिसके थ्रू उनके कन्वर्जन होंगे, फिर उनके एडमिशंस इंप्रूव होंगे। सेव न्यू एम्प्लॉयज एंड एक्विजिशन कॉस्ट, डेफिनेटली ये तो होगा ही होगा अगर हम किसी भी कॉलेज को इतना सपोर्ट कर रहे हैं। टैलेंटेड मैन पावर रिटेन विद कंपनी, अगर वहां पे उनके स्किल डेवलप्ड होंगे तो उनकी मैन पावर रिटेन कंपनी की होगी, राइट। और रिड्यूस कॉस्ट ऑफ मार्केटिंग ऑफ इंस्टीट्यूट। सर हमारे ये जो कोर्सेज हैं आपको अच्छे से पता है कि हमारे बड़ा बिजनेस के एप्लीकेशन पे हमारा हर एक कोर्स 10,000 से 11,000 का, लेकिन हम उन्हें ये कोर्सेज बल्क में प्रोवाइड कराते हैं, तो उन्हें बहुत ही सब्सिडाइज प्राइस में प्रोवाइड कराते हैं। ओके, उनके लिए हम बहुत सारे इवेंट्स भी करते हैं। अब यूनिक सपोर्ट क्या मिलेगा बीबीपीएल बड़ा बिजनेस की तरफ से, अब हमें आपको ये शेयर करते हैं यूनिक सपोर्ट क्या मिलेगा। ब्रांड प्रमोशन इन ऑनलाइन वर्ल्ड रिकॉर्ड, आपको पता है कि गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड के 8 रिकॉर्ड अभी तक विवेक सर के नाम से हैं। सर हमारा जब भी नोवा रिकॉर्ड बनेगा WRCE का, तो हम उस कॉलेज को लोगो ब्रांडिंग प्रोवाइड कराएंगे। ये आप बता सकते हैं उन्हें कि एक वर्ल्ड लेवल पे जहाँ पे लोग उसे देखते हैं, वॉच करते हैं, इस प्लेटफॉर्म पे हम आपका लोगो ब्रांडिंग करेंगे जहाँ 25 से 30 लाख लोग होते हैं, ठीक है। कैरियर वेबिनार बाय विवेक सर की तरफ से हम करियर वेबिनार करते हैं उनके लिए। फिजिकल इवेंट विद हमारी तरफ से कोई भी बिलियनर प्रोफेसर या हमारे बड़ा बिजनेस है, विवेक सर भी हो सकते हैं। जो भी कॉलेज की रिक्वायरमेंट है, जो भी कॉलेज की नीड है उसके अकॉर्डिंग। ओके, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट भी विजिट कर सकते हैं उस कॉलेज में। आपको सबसे पहले तो वहां पे देखना है उनके नीड, इंटरेस्ट, कंसर्न एंड एक्सपेक्टेशंस। नाइस, उसके बाद आप उन्हें ये सब कुछ एक्सप्लेन करके हमारी टीम से उन्हें कनेक्ट करिए, और फिर उसका इतना ही काम है आपका। फर्स्ट स्टेप आपको करना है, 9 स्टेप हमारी टीम करेगी। फर्स्ट स्टेप आपका ये है कि अभी इस सेशन के बाद मैं आपको ग्रुप में या फिर यहाँ चैट बॉक्स में भी एक फॉर्मेट शेयर कर दूंगी। उस फॉर्मेट में आपके प्रोस्पेक्ट की डिटेल्स हमारे साथ शेयर करनी है एंड हमारी टीम आगे उसे मीटिंग लैंड अप करेंगे, फॉलो अप्स करेंगे, क्लोजर भी हम ही करते हैं सर। ओके, हम उन्हें एक डैशबोर्ड प्रोवाइड कराते हैं जिसमें कि वो अपने स्टूडेंट का देख पाते, कितने स्टूडेंट ने अभी तक कोर्सेज एक्सेस किए हैं, कितनों ने असेसमेंट दिए हैं, कितनों ने कोर्सेज को देखा है, राइट। एंड नॉलेज सेंटर सपोर्ट भी हमारी तरफ से होता है उनके लिए। और फिलहाल आप उन्हें ये भी बता सकते हैं कि सर हमारी तरफ से उन्हें ट्रेनर्स प्रोवाइड होते हैं जो कि 1 साल में 3 बार या 4 बार फिजिकली उनके यहाँ पे जाके उनके टीचर्स को, उनके स्टूडेंट को वहाँ पे ट्रेन करते हैं, ट्रेन द ट्रेनर। हम उन्हें सर्टिफाई, मतलब ऐसा नहीं है कि हमारे जो भी कोर्सेज हम उन्हें देते हैं, जो भी वेबिनार देते हैं, सेमिनार देते हैं, वो सर्टिफाइड नहीं होते, वो ब्रांडेड सर्टिफाइड होते हैं। बड़ा बिजनेस
कोर बेनिफिट ऑफ स्टूडेंट, अब आप जानना चाहोगे कि कोर बेनिफिट ऑफ स्टूडेंट क्या होता है। डुअल क्वालिफिकेशन मिलती है, डोमेन नॉलेज प्लस उन्हें जो नॉलेज मार्केट को सरवाइव करने में चाहिए। डोमेन नॉलेज इन द सेंस बीबीए का बच्चा हो गया बीबीए का नॉलेज, एमबीए का हो गया एमबीए का नॉलेज, इंजीनियरिंग हो गया इंजीनियरिंग का नॉलेज, बीकॉम हो गया बीकॉम का नॉलेज, मतलब एमटेक का नॉलेज, ये उनका डोमेन नॉलेज है। बट पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, स्किल डेवलपमेंट, हमारे पास ऐसे 75 प्लस कोर्सेज हैं। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, टाइम मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट और एडवांस लेवल एक्सेल, कॉर्पोरेट एटिकेट्स। कोई भी स्टूडेंट अगर किसी कंपनी में हायरिंग चल रही है, वहां पे वो हायर हो भी चुका है, तो उसे अगर कॉर्पोरेट एटिकेट्स आते हैं तो आगे प्रमोशन ले पाएगा। अगर कॉर्पोरेट एटिकेट्स नहीं आते हैं तो वो प्रमोशन में या पर्सनैलिटी डेवलपमेंट नहीं है तो आगे प्रमोट कैसे करेगी उसे कंपनी। तो ये हमारे कॉर्पोरेट के लिए और इंस्टीट्यूट के लिए दोनों के लिए बेनिफिशियल है। एंड इंक्रीज होता है रेज्यूमे वेटेज, जैसे कि मैंने अभी तुरंत आपको एक्सप्लेन किया कि अगर स्टूडेंट के अंदर स्किल डेवलप्ड होंगे डोमेन नॉलेज से डिफरेंट, तो वो श्योर तो वो श्योर आगे ग्रो कर पाएगा। आप बहुत बार देखते होंगे कि क्लास में 60 स्टूडेंट होते हैं, इंजीनियरिंग स्टूडेंट की मैं आपकी कंडीशन बता रही हूँ कि क्यों, क्या प्रॉब्लम आती है, क्यों ऐसा होता है। बड़े से बड़े कॉलेज होते हैं, वहां पे प्लेसमेंट भी जाते हैं, बट क्या प्रॉब्लम आती है कि इंजीनियरिंग स्टूडेंट प्लेस नहीं होते। कॉलेज कहता है 100% प्लेसमेंट देते हैं, बट ये होता नहीं है रियलिटी में। बड़े बड़े कंपनी आते हैं, टेक महिंद्रा, इन्फोसिस, कॉग्निजेंट एंड ऑल, HCL, दुनिया भर की कंपनियां। फिर वो कॉलेज में आती हैं, वहां भी क्राइटेरिया बन जाती है स्टूडेंट के 60% मार्क्स होने चाहिए या 75 प्लस CGPA होना चाहिए। एंड सेकंड थिंग कि स्टूडेंट पर्सनालिटी डेवलपमेंट, कुछ वैल्यू क्रिएशन हो स्टूडेंट के अंदर, उसे कुछ तो डिफरेंट आता है, जैसे कि वो आप कह सकते हैं कि सॉफ्टवेयर में बेस्ट हो, या फिर वो एक्सेल में मास्टर हो, या फिर उसे अगर वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में हो सकता है। इंजीनियरिंग स्टूडेंट तो हार्डवेयर में भी हो सकता है, सॉफ्टवेयर में भी हो सकता है। ओके, एंड एडवांटेज ऑफ द स्पेशल प्राइसिंग, मैंने आपको बताया कि स्पेशल प्राइसिंग का एडवांटेज उन्हें मिलता है। ओके, 4 के बेनिफिट्स अब हम देखते हैं। स्किल इम्प्रूव्ड, अब आपको मैं एक एग्जांपल, स्टोरी टेलिंग में बहुत बिलीव रखती हूँ, क्योंकि ना स्टोरी हमेशा यहाँ पे छप जाती है, और जो हम वर्बली बोलते हैं या फिर हम लिखना भी हमेशा याद होता है, रिटर्न लिखा हुआ। इसलिए स्टार्टिंग में दीपक सर ने आपको बोला होगा कि पेन पेपर लेकर बैठो। मैं खुद पेन पेपर लेके बैठी हूँ, क्योंकि मुझे भी अगर कुछ लगेगा, अच्छा हाँ आपके क्वेश्चन आएंगे तो मैं वो राइट डाउन करूंगी, आपके क्वेश्चंस को मैं भी राइट डाउन करूंगी। तो सर क्या होता है कि किसी भी कंपनी में हम वर्किंग है, वहां पे हम किसी डेजिग्नेशन है, 1 साल हो गया, 1.5 साल हो गया, हमारा प्रमोशन नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? हमें लगता है हम कंपनी को प्रॉफिट नहीं दे पा रहे हैं। जिस दिन हम कंपनी को ग्रो कराएंगे, हम कंपनी को प्रॉफिट देंगे, कंपनी हमें डबल प्रॉफिट देगी। क्यों नहीं दे पा रहे? क्योंकि हमारे पास ओनली डोमेन नॉलेज है, हमारे पास कुछ स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड नॉलेज नहीं है। ओके, तो हम कॉर्पोरेट को ये प्रॉफिट प्रोवाइड कराते हैं। हम कॉर्पोरेट के बेनिफिट्स ये होते हैं कि उनके स्किल्स को इम्प्रूव करते हैं। अभी तक आपको पता होगा कि 1500 प्लस कंपनीज कॉर्पोरेट्स को विवेक बिंद्रा जी, उनके टीम हमारा बड़ा बिजनेस ट्रेन कर, ओके, एंड उनके एफर्ट स्कोर, रिजल्ट स्कोर इम्प्रूव्ड होते हैं। पता चलता है कि एफर्ट स्कोर क्या है एंड रिजल्ट स्कोर क्या है, हमने कितना किया है और उसका रिजल्ट क्या है, राइट। अब देखिए, ये आपको देख के थोड़ा कुछ तो समझ आ रहा होगा कि क्या स्लाइड प्राची मैम चला रही हैं, क्या देख रही हैं, क्या बोल रही हैं। मैं बोल वो रही हूँ जो आपको चाहिए, दिखा वो रही हूँ जो आप देख सकते हैं, क्योंकि आप जो मेरा वर्बली सुनेंगे ना, वही कॉलेज में जाके बोलेंगे, वही एकदम आपको याद रहेगा। प्राची मैम ने एग्जाम्पल दिया था क्रेडिबिलिटी का, कि क्रेडिबिलिटी होती है विवेक बिंद्रा जी की क्रेडिट, विवेक बिंद्रा जी की क्रेडिबिलिटी, की विवेक सर की कितने लोग उन्हें जानते हैं, वो हमें भी जानेंगे। अभी मैं कहती कि मैं प्राची हूँ, आप मुझे जानते हैं? आप अभी 136 IBCs हमारे साथ कनेक्टेड है, कोई भी मुझे नहीं जानता। बिकॉज ऑफ मैं बड़ा बिजनेस से हूँ, हेड ऑफिस से हूँ, इसलिए आप मुझे जानते हैं, इसलिए आप मुझे बोल रहे हैं प्राची मैम, हाँ बोलिए मैम, हाय मैम, गुड मॉर्निंग मैम। इसलिए मैं भी आप सबको इसलिए अभी बोल रही हूँ, बता रही हूँ, एक्सप्लेन कर रही हूँ, बिकॉज ऑफ हमें पता है कि हम किसी न किसी लिंक से कनेक्टेड है। मैं भी आपको जानती हूँ, आप भी मुझे जानते हैं, तो ये क्रेडिबिलिटी होती है विवेक बिंद्रा जी की क्रेडिबिलिटी, जो मुझे प्रोवाइड हुई है, जो मुझे मिली है। मैं आपको बता सकती हूँ कि मैं बड़ा बिजनेस हूँ, हेड ऑफिस है। सर आप म्यूट हो गया, प्लीज म्यूट कर लीजिए। हेलो,
या हाय, गुड इवनिंग ऑल। आवाज आ रही है मेरी आप सभी को? Yes, sir. Good evening. Okay, great. Thank you प्राची for this great starting. Okay, कुछ क्वेश्चंस आए हैं जिनको मैं कमेंट बॉक्स में पढ़ रहा था, ठीक है। जैसे अहमद जी का है कि वाइट लेबलिंग कस्टमर से किस तरीके से बात करनी है। अभी ये सारी चीजें हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप हम लोग लेके चलेंगे सारा। सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ आप सभी से, अभी तक जो हमने डिस्कशन किया है इसमें से आप में से कोई भी पर्सन कुछ पूछना चाहते हैं? कोई क्वेश्चन है किसी का? ठीक है, वेंकटरमना जी का क्वेश्चन है। वेंकट जी आपको मैं अनम्यूट कर रहा हूँ, एक बार आप पूछिए अभी तक क्या आपको है ऑप्शन, बताइए प्लीज। Sir, are you able to hear me, sir? Yeah, I can hear you, sir. Sir, while saying about the profitability, Mhm. there is one point that has been said: additional revenue for the institutes. Mhm. Can you elaborate how the institute will get additional revenue? Okay. When we talk about the revenue part, okay, so you understand Hindi, Venkataraman? Yes, sir. You can I understand understand. Hindi, right? Because there are can be few people who are not comfortable with English, right? So let me elaborate in Hindi only. Okay. So सर का क्वेश्चन ये है कि जो हम एक्स्ट्रा उसकी बात कर रहे हैं कि कैसे एडिशनल रेवेन्यू जनरेट होता है कॉलेज के लिए, तो देखिए हमारे जो कोर्स की अगर रिटेल प्राइस आप देखेंगे, ठीक है, तो हर कोर्स की जो रिटेल प्राइस है वो है 10 से 15,000 के बीच में। अगर कोई भी कॉलेज हमसे 12 कोर्स भी लेता है एक साल के लिए, तो उसको उस कोर्स की जो एक्चुअल कॉस्ट है वो बनती है 1,20,000 से 1,50,000 के बीच में। लेकिन जब वो हमारे साथ कोलैबोरेशन करता है तो हम उसको एक सब्सिडाइज प्राइस पे 95 to 96% सब्सिडाइज प्राइस पे हम उसको 5 to 7,000 पर स्टूडेंट का हम एक प्राइस उसको देते हैं, जहाँ पे वो अपने बच्चों के आगे उसको प्रेजेंट कर सकता है, लेके जा सकता है। अभी यहाँ पे हम कॉलेज को एक ऑप्शन देते हैं कि वो चाहे तो सेम रेट पे दे दे, वो चाहे तो एडिशनल कोई पैसा बच्चों से लेना चाहते हैं, जैसे हमसे 6,000 का लेके बच्चों को 10,000 में देना चाहता है, 8,000 में देना चाहता है, वो उनकी चॉइस है, ठीक है। तो उसके लिए क्या हुआ, उनका एडिशनल रेवेन्यू जनरेट हुआ, फाइन। इसके बाद से दूसरा तरीका एक एडिशनल रेवेन्यू का ये होता है कि हमारे जैसे उन्होंने बताया कि प्रॉफिटेबिलिटी में क्या है, कि प्रॉफिटेबिलिटी के पार्ट में किसी भी यूनिवर्सिटी किसी भी कॉलेज के यहाँ पे फुटफॉल बढ़ता है, ठीक है। फुटफॉल बढ़ता है तो इंक्वायरी बढ़ती है, इंक्वायरी बढ़ती है तो एडमिशन आता है, तो वो उनका एडिशनल रेवेन्यू है। क्योंकि देखिए बिंद्रा सर हमेशा एक चीज बोलते हैं कि आपका बिजनेस उधर से नहीं आता जहाँ से लोग आपको जानते हैं, आपका बिजनेस वहां से आता है जो लोग आपको नहीं जानते, राइट। तो हमारे कोलैबोरेशन से जैसे जो बेनिफिट्स आपको प्राची मैम ने बताया, कोलैबोरेशन वीडियो बनता है, ठीक है। उसके बाद से आपके को ब्रांडिंग होती है जहाँ पे लोग आपको जानना शुरू करते हैं, पता लगाना शुरू करते हैं। तो जब हमारा नाम आपके साथ जुड़ता है, अभी आपका से मतलब मेरा, मैं यूनिवर्सिटी कॉलेज के लिए बात कर रहा हूँ कि उनसे हमारा नाम जुड़ता है तो उनको हमारा रब ऑफ इफेक्ट मिलता है। जितने लोग हमें जानते हैं वो लोग उधर इंक्वायरी करते हैं, पूछते हैं, तो वहां से उनकी इंक्वायरी बढ़ती है, फुटफॉल बढ़ता है और वहां से उनके एडमिशंस बढ़ते हैं, तो उसका सबसे ज्यादा उनको हेल्प मिलता है। तो ये दो सबसे बड़े स्टेप्स है जहाँ पे उनको अपने फाइनेंस को बड़ा करने का मौका मिलता है और एडिशनल रेवेन्यू का मौका मिलता है, ठीक है। आपका आंसर हुआ सर? ठीक है सर, यस सर। और क्वेश्चन है सर। हाँ बताइए प्लीज। अभी तक की स्लाइड से कोई क्वेश्चन है तो वो बताइएगा सर, क्योंकि Q&A सेशन में लास्ट में करूँगा। सर स्लाइड की रिलेटेड। हाँ बताइए सर, ये बोला गया कि जो इंस्टीट्यूट्स की बारे में स्कूल्स को भी फायदा है, राइट। स्कूल्स को कैसे प्रॉफिट है? वहाँ कोई प्लेसमेंट वगैरह कुछ नहीं है ना, तो स्कूल्स को कैसे अप्रोच करूँ? देखिए स्कूल को भी अपनी क्रेडिबिलिटी बढ़ानी है, स्कूल को भी अपने एडमिशन बढ़ाने हैं। अभी आप जैसे देखो, जैसे दिल्ली गवर्नमेंट की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, दिल्ली गवर्नमेंट अपने कोर्स करिकुलम में वो लेके आ चुकी है अपना ये एंटरप्रेन्योरशिप के कोर्सेज उन्होंने अपने इंक्लूड कर दिए, ठीक है, जहाँ से वो अपने बच्चों को तैयार कर रहे हैं फ्यूचर एंटरप्रेन्योरशिप के लिए। उससे रिलेटेड उनका एक प्रोग्राम भी आता है, बिजनेस ब्लास्टर, राइट। उस बिजनेस ब्लास्टर में उनको बच्चों की लाइफ फंडिंग्स होती है, जहाँ पे अपने बच्चों को ये नई चीजें सिखा रहे हैं। तो क्या इसी तरीके से हमें स्कूल्स को भी मोटिवेट करना है कि वो अपने बच्चों को कुछ न्यू सिखाएं, उन बच्चों के पास एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड स्किल्स लेके जाएं, ताकि बच्चों को जब वो अपने स्कूल के टाइम से निकले बाहर जाएं तो उनको ये पता हो कि कॉलेज में मुझे कौन सी पढ़ाई चूज करनी है, ठीक है। वो कोई भी ऐसे प्रोफेशन को चूज ना करे जो उसने सुना हो सिर्फ, ठीक है, वो अपनी चॉइस से चूज कर सकता है।
ठीक है, तो इससे उसको बड़ा बेनिफिट मिलता है। तो स्कूल को हम बहुत ज्यादा मतलब प्रोत्साहित करते हैं कि आने वाली जनरेशन के लिए वो सबसे बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं। तो खासकर 11th-12th के बच्चों के लिए हम मेजर फोकस करते हैं, वहां पे आप वर्किंग कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। और किसी का कोई क्वेश्चन है स्लाइड से रिलेटेड? प्लीज गाइस स्लाइड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछो, क्योंकि फाइनल Q&A सेशन हम बाद में करेंगे। जितेंद्र जी, आपका कोई क्वेश्चन है? जितेश जी? यस सर। हाँ जी, आपका कोई क्वेश्चन है अभी? सर जैसे कि यूनिवर्सिटी हैज वेरियस डिपार्टमेंट लाइक बीटेक और फार्मेसी, देन हम हमें किससे कांटेक्ट करना चाहिए? सर ये तो क्वेश्चन मैं सब अभी लास्ट डिपार्टमेंट में का अलग बताता अलग, हूँ। ये सर और मैं तो आपको नया बताता हूँ कैसे इसको। इंप्रूव होगा? ठीक है, नवनाथ डोके जी बताएं प्लीज। हाँ सर, वो नैक में आपका जो रेटिंग बढ़ता है वो किस तरह से बढ़ता है, ये जब अगर बताएंगे तो हम कॉलेज को बताने के लिए थोड़ा सा और हेल्प हो जाएगा ना। हाँ सर, देखिए नेक रेटिंग क्या होते हैं, नेक रेटिंग के अलग अलग क्राइटेरियाज होते हैं। ठीक है, उन अलग अलग क्राइटेरियाज में 2-3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपको बताता हूँ कि ये कि कॉलेज ने कितने कोलैबोरेशंस किए हैं, ठीक है, इंडस्ट्री एकेडमिया मीट्स कितनी हुई है, बच्चों के प्लेसमेंट से रिलेटेड प्रोग्राम्स कितने हुए हैं, कितने सेमिनार्स हुए हैं, कितने वेबिनार्स हुए हैं, ठीक है, करियर रिलेटेड क्या क्या प्रोग्राम्स हुए हैं, ये सारी चीजें वहाँ पे होती हैं, उन सब का काउंट होता है। तो हमारे साथ कोलैबोरेशन होने में उनको सबसे बड़ा बेनिफिट ये मिलता है कि जो ये सारी चीजें मैंने बताई ये तो होती है, प्लस जो हमारे बिलियनियर प्रोफेसर्स का नाम जब जुड़ता है तो वहां से उनकी जो इमेज है वो और ज्यादा बेहतर हो जाती है और नेक रेटिंग इंप्रूव होने के चांस ज्यादा होते यस सर, यस। ठीक है। मैं ऑलरेडी टीचर हूँ सर, सीनियर कॉलेज और जूनियर कॉलेज दोनों जगह जॉब करता होता है। तो अभी सिर्फ जूनियर कॉलेज पे टीचर हूँ, सीनियर कॉलेज का जो जॉब है वो मैंने छोड़ दिया है। तो उस कॉलेज से मीटिंग करना है, तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा? वो कॉलेज ठीक से है, अभी वो अभी रिलीज आप ये हो स्लाइड जाएगा खत्म होने दीजिए, कॉलेज। आपको आंसर मिल जाएगा। ये प्रेजेंटेशन खत्म ओके होने सर, दीजिए, आपको आंसर मिल ओके सर, थैंक यू। जाएगा। ठीक ओके, है, थैंक यू। ठीक है। आनंद कुमार जी कह रहे हैं इन क्रेडिबिलिटी पाथ वेयर को ब्रांडेड प्रमोशन विद विवेक सर एंड प्रोफेसर देयर वाज रिटन दैट ओनली फॉर इंस्टीट्यूशनल वाइड। ओके, राइट, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है आपने। आनंद जी, क्या होता है इंस्टीट्यूशनल वाइड लेबलिंग में ही हम को ब्रांडिंग की फैसिलिटी देते हैं, कॉर्पोरेट्स में हम सबको नहीं देते। ठीक है, ये सब्जेक्ट टू डिस्कशन होता है, तो आपको कॉर्पोरेट में कमिट नहीं करना है। ठीक है, ये जब आप मीटिंग्स अरेंज कराओगे, ठीक है, मीटिंग जो हम लेंगे तो मीटिंग के बाद ये डिसाइड होगा कि हम उसको क्या क्या फैसिलिटीज देने वाले। को ब्रांडिंग की फैसिलिटी और कोलैबोरेशन वीडियो की फैसिलिटी हम सभी कॉर्पोरेट्स को नहीं देते। ठीक है, ठीक है आनंद जी, क्लियर हुआ आपका क्वेश्चन? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा आगे आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। ठीक है, इस सेशन को आप बहुत ही ध्यान से आप यूज कीजिएगा और ध्यान से अटेंड कीजिएगा और अपने डायरी पेन लेके जरूर ज्यादा नोट डाउन कीजिएगा। ठीक है, इस स्लाइड में किसी को कोई क्वेश्चन है? किसी का कोई सवाल? सर प्लीज टेल मी, प्लीज मुझको बताओ मेरे टच में दिस स्कूल है। डेफिनेटली सागर जी, एक बार ये प्रेजेंटेशन खत्म हो जाइए, आपको इसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका पोटेंशियल क्लाइंट कौन है? अभी हमने व्हाइट लेबलिंग समझ लिया है। ठीक है, व्हाइट लेबलिंग क्या होता है, उसमें क्या क्या 3 बेनिफिट्स हैं स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज के लिए। ठीक है, मेजर पॉइंट यही है कि एम्प्लॉयबिलिटी, क्रेडिबिलिटी और प्रॉफिटेबिलिटी, इन 3 वर्ड्स को आप अच्छे से पकड़ लीजिए, इन्हीं के ऊपर हमें काम करना है। राइट, चलिए अभी समझते हैं कि हमारा पोटेंशियल क्लाइंट कौन है, किसको हमें अप्रोच करना है, किसके यहाँ पर जाके हमें काम करना है और किसके यहाँ पे जाके हमें बात करनी है। तो आपके पोटेंशियल क्लाइंट्स की लिस्ट में आते हैं कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, 10+2 स्कूल्स, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन जो प्रोफेशनल स्टडीज कराते हैं, जैसे कई इंस्टीट्यूट से तो BBA प्राइवेट कराते हैं, BCA प्राइवेट कराते हैं, BCom ओपन के स्कूल्स की स्टडी करवाते हैं, उन प्रोफेशनल स्टडीज में आप जा सकते हैं। कंप्यूटर इंस्टीट्यूट्स हैं, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के इंस्टीट्यूट्स हैं, MLM कंपनीज हैं, उनके लीडर्स हैं, MSMEs यानी छोटी कंपनीज हैं, कॉर्पोरेट्स हैं, एडटेक कंपनीज हैं। ठीक है, प्राइवेट बैंक मैनेजर्स हैं, इंश्योरेंस कंपनीज हैं, सेल्स टीम्स हैं, फैक्ट्री शोरूम इंडस्ट्रीज हैं, फ्रेंचाइजी ओनर्स हैं और कॉल सेंटर्स हैं। ये आपके कुछ पोटेंशियल क्लाइंट्स हैं जिनके यहाँ पे जाके आप बात कर सकते हैं। ठीक है, मीटिंग्स अरेंज करवा सकते हैं। और हम बार बार ये क्यों कह रहे हैं कि मीटिंग अरेंज करा सकते हैं, क्योंकि व्हाइट लेबलिंग की सबसे खूबसूरत और सबसे अच्छी बात ये है कि व्हाइट लेबलिंग प्रोडक्ट आपको बेचना नहीं होता है। ठीक है, आपको इसे सेल नहीं करना है, आपको सिर्फ मीटिंग अरेंज करवानी है हेड ऑफिस एक्सपर्ट्स के साथ। अभी उसमें मीटिंग्स कौन कौन लेगा? मैं लेता हूँ, रूपल मैम लेती है।
ठीक है। मीटिंग्स कराने से आपको फायदा ये है कि हम क्लाइंट का पहले प्रॉपर एनालिसिस करते हैं, उससे डिस्कशन करते हैं, उसकी जरूरत को समझते हैं और उसकी जरूरत के हिसाब से उसको प्रोडक्ट पिच करते हैं। तो आपने क्या कराना है, सिर्फ मीटिंग कराना है, ठीक है। मीटिंग कराने पे फोकस रखना है, आपको बेचना नहीं है, आपको सिर्फ एक स्टेप लेना है, बाकी 9 स्टेप्स हम आपके लिए लेंगे और आपके साथ मिलकर काम करेंगे। आपको सिखाएंगे कैसे बात करी जाती है, कैसे आपको फॉलोअप लेना है, किस टाइम पे आपको क्या पूछना है, क्या क्या स्टेप्स आपको फॉलो करके चलना है, वो सारे वर्किंग हम आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाते चलेंगे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कि पोटेंशियल क्लाइंट हमने समझ लिया। तो अब पोटेंशियल क्लाइंट जिसको जो हमारा है, अब उसका डेटा कहाँ से कलेक्ट करें, क्योंकि देखिए डेटा किसी भी काम की बैकबोन होती है। अगर आपके पास डेटा नहीं है तो आप उस पर सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। तो डेटा आप कहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं, सबसे पहला इंपॉर्टेंट ऑप्शन है गूगल। गूगल एक ऐसी चीज है जहाँ पे आपको सारा इंफॉर्मेशन मिलता है, चाहे आप अपने पिन कोड वाइज डेटा निकाल लीजिए, आप इंडस्ट्री वाइज निकाल लीजिए, आप एरिया वाइज निकाल लीजिए, आप ग्रेडिंग वाइज, रेटिंग वाइज, किसी भी हिसाब से आपको कोई भी डेटा चाहिए तो आपको गूगल के अंदर वो अवेलेबल है, वहां से आप निकाल सकते हैं और आगे काम कर सकते हैं। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट है लिंक्डइन। लिंक्डइन एक बहुत बढ़िया बेहतरीन प्लेटफॉर्म है प्रोफेशनल लोगों से जुड़ने का। हमने आपके लिए लिंक्डइन के लिए बहुत अच्छे रिटर्न मैसेज भी बनाए कि अगर कोई कॉर्पोरेट या इंस्टीट्यूट आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेते हैं तो उनको आप क्या मैसेज भेजिए फर्स्ट टाइम पे कि आपको वो मीटिंग का टाइम दे और आपसे अपनी कन्वर्सेशन स्टार्ट करें। तो इस मीटिंग के बाद प्राची मैम आपको वॉइस नोट के साथ वो सब कुछ ग्रुप में जरूर भेजेंगी, वो आपको मिलेगा। और अंश जी, मीटिंग खत्म होने चाहिए, लास्ट में हम अपनी पूरी टीम के नंबर्स आपके साथ शेयर करेंगे, ठीक है। तो लिंक्डइन एक बहुत अच्छा तरीका है प्रोफेशनल लोगों से जुड़ने का। और लिंक्डइन एक इतनी बेहतरीन चीज है कि अगर मान लेते हैं आप किसी कॉलेज का नाम लिखते हैं तो उससे जुड़े जितने भी लोग लिंक्डइन पे अवेलेबल हैं वो सब आपको एक ही बार में मिल जाते हैं। तो बहुत आसान, बहुत अच्छा और प्रोफेशनल तरीका है लोगों से जुड़ने का, बात करने का। पेड एड्स आप चला सकते हो, रेफरेंसेस आप ले सकते हैं। रेफरेंसेस आप किनसे ले सकते हैं, जिनसे आपकी पहले बात हुई है, ठीक है, किसी वजह से वो कन्वर्ट नहीं हो पाए, मीटिंग का टाइम नहीं दे पा रहे या उनसे डिस्कशन होना भी बाकी है, आप उनसे रेफरेंस ले सकते हैं कि आपको लगता है कि हम किसी और के साथ भी ये अच्छी अपॉर्चुनिटी हम डिस्कस कर सकते हैं या ये बच्चों को हम ये अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करा सकते हैं। इस तरीके से आप रेफरेंस ले सकते हैं। नियर एंड डियर्स के साथ आप काम कर सकते हैं, मतलब जैसे आप हैं, आप भी किसी कॉलेज से पढ़े हैं, आपके भाई किसी कॉलेज से पढ़े होंगे, आपके फादर के कोई दोस्त होंगे, ठीक है, या आप किसी टीचर को जानते हैं, उनके कोई दोस्त होंगे, दूसरे कॉलेज में होंगे। तो आपके पास ना डेटा का भरमार है, बहुत ढेर है आपके आसपास। आपको ढूंढना है, आपको ये देखना है कि कहाँ से मैं डेटा निकाल सकता हूँ। आप बात कीजिए, किसी ना किसी के कनेक्शन में कोई ना कोई जरूर होगा, उनसे उनका नंबर लीजिए, बात कीजिए। अभी मैं आपको बताऊंगा कि आपको बात कैसे करना है। डेफिनेटली सुजीता जी, अभी डेफिनेटली आपको आगे बताएंगे कि आपको कैसे अप्रोच करना है, ठीक है। इसके बाद से आप फिजिकल विजिट कर सकते हैं। मैं सभी को एक सजेशन देता हूँ कि भाई अगर आप किसी भी लोकल एरिया में हैं या आप अपने एरिया में काम कर रहे हैं तो प्रायोरिटी दीजिए आप फिजिकल विजिट कर सकें। अगर आप फिजिकल विजिट करते हैं तो हम आपको प्रॉमिस करते हैं कि आपकी जो कन्वर्जन के चांसेस है वो और बेहतर हो जाते हैं, उस पर आप और बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं। इसके बाद बल्क डेटा आप परचेज कर सकते हैं और अपने चैनल पार्टनर से भी आप पूछ सकते हैं कि क्या उनके पास कोई ऐसा डेटा है जिस पे काम करना बाकी रह गया हो और उनको काम करना है, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या समझा, व्हाइट लेबलिंग क्या होती है, हमारा पोटेंशियल क्लाइंट कौन है और हमें डेटा कैसे कलेक्ट करना है, ठीक है। 3 इंपॉर्टेंट चीजें हम कवर कर चुके हैं। चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट हम कवर करने जा रहे हैं कि हमें मीटिंग के लिए अप्रोच कैसे करना है, ठीक है। सुजीता जी, आप बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा इस क्वेश्चन को, क्योंकि आपका क्वेश्चन था और अभी इस पॉइंट पर हम आ गए। तो अभी देखिए, मीटिंग को अप्रोच करने के कुछ स्टेप्स हैं। पहला होता है जब आप डायरेक्ट किसी कंसर्न पर्सन को डायरेक्ट पिच करते हो, किसी सीनियर पर्सन को, चाहे डायरेक्टर है, चेयरमैन है, कोई भी है। एक तरीका होता है जब आपको पहले रिसेप्शन का नंबर मिलता है और आपको रिसेप्शन पे बात करनी होती है और उसके बाद से आपको यहाँ पे तैयारी करनी होती है। तो चलिए समझते हैं कि अगर आप फोन कर रहे हो, किसी रिसेप्शन पे आपका कॉल जा रहा है, तो आप उनसे क्या बात करोगे। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, उनको कॉल करके बोलोगे, एक सेकंड होल्ड कीजिएगा प्लीज। ठीक है। तो अगर आप किसी भी कॉलेज यूनिवर्सिटी में आप कॉल करते हैं, किसी कॉर्पोरेट में आप कॉल कर रहे हो और रिसेप्शन पे कॉल जा रहा है, तो आप उनसे क्या बात करें कि हेलो सर, मेरा नाम दीपक है, मैं व्हाइट लेबलिंग मैं बड़ा बिजनेस से डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर की टीम से बात कर रहा हूँ। हम यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस के साथ कोलैबोरेशन करते हैं ताकि उनके बच्चों को हम 21st सेंचुरी स्किल्स और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स पे हम प्रिपेयर कर सकें। इससे कॉलेज बच्चों की एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ती है, कॉलेज की क्रेडिबिलिटी बढ़ती है और कॉलेज की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती है। ओके,
तो मैम आपके यहाँ पे कोलैबोरेशंस कौन देखते हैं जिनसे हम ये सब डिस्कशन कर सकते हैं या इनसे हम ये बात कर सकते हैं? इस तरीके से आप एक स्टेप आगे बढ़ोगे। वो आपको बताएंगे कि भैया मैं आपको ईमेल आईडी देती हूँ, इसमें पहले प्रपोजल मेल कर दो, या फिर मैं आपको नंबर दे रही हूँ, आप इनसे बात कर लो। वो मे बी ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिसर हो सकते हैं, वो इवेंट मैनेजर हो सकते हैं, उनके हो सकता है उनके कोलैबोरेशन मैनेजर हो सकता है एंटरप्रेन्योरशिप सेल के मेंबर हो, ठीक है, कोई भी वहाँ पे जो उनके कंसर्न पर्सन है जो कोलैबोरेशन देखते हैं, ठीक है, वो इन चीजों को देखेंगे और आपसे वो बात करेंगे। अगर आप उनसे बात करें तो सेम चीज आप रिपीट करेंगे कि सर मेरा नाम दीपक है, मैं बड़ा बिजनेस से डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी की टीम से बात कर रहा हूँ। सर आप डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी को जानते हैं? आपने कभी उनको सुना है? वो बताएगा हाँ सुना है, नहीं सुना है। ओके, थैंक यू सर। और हम लोग अभी यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस के साथ कोलैबोरेशन करते हैं ताकि हम उनके बच्चों की एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ा सकें थ्रू आवर फिजिटल कोर्सेज, जिसमें हम उनको 21st सेंचुरी स्किल्स और एंटरप्रेन्योरशिप की स्किल्स उनको पढ़ाते हैं। इससे बच्चों की एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ती है, कॉलेज की क्रेडिबिलिटी बढ़ती है और कॉलेज की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती है। ठीक है, तो चलिए एक बार आपको मैं दोबारा से 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंटली समझा देता हूँ। ठीक है, एम्प्लॉयबिलिटी कैसे बढ़ती है और एम्प्लॉयबिलिटी क्या होती है। एम्प्लॉयबिलिटी का सीधा सीधा मतलब होता है, अगर कोई भी आपसे पूछ लेता है और आप इससे बात कर रहे हो तो क्लियर होना आपको बहुत जरूरी है कि एम्प्लॉयबिलिटी और क्रेडिबिलिटी, प्रॉफिटेबिलिटी, ये तीनों पार्ट होते क्या है और कैसे होते हैं। ठीक है, तो एम्प्लॉयबिलिटी की बात क्या है कि बच्चा जॉब करने में और मार्केट में अगर वो अपना बिजनेस करना चाहता है, एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है, एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है, तो उसके स्किल्स कैसे हैं। तो अभी वो स्किल्स कैसे बढ़ेंगे? जब वो कुछ ऐसी चीजें सीखेगा जो इंडस्ट्री को रिक्वायर्ड है, जो इंडस्ट्री की नीड है, इंडस्ट्री की डिमांड है। ठीक है, अभी उसमें क्या क्या हो सकता है? उसमें आपके पर्सनैलिटी डेवलपमेंट आ सकता है, उसमें कॉर्पोरेट एटिकेट्स आ सकता है, ठीक है, उसमें एडवांस एक्सेल जैसी चीजें आ सकती है, टाइम मैनेजमेंट आ सकता है, ठीक है, स्ट्रेस मैनेजमेंट आएगा उसके अंदर। अगर कोई डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्ट है, डिजिटल मार्केटिंग जैसी चीजें आएंगी जो आज इंडस्ट्री की रिक्वायर्ड है, ठीक है, रिक्वायरमेंट है, नीड्स है। उसके अलावा क्या होता है, बच्चे को हम जब ये पूरा सेशन चलता है तो हम लोग एक टेस्ट कराते हैं जिसको हम बोलते हैं सेट, यानी स्टूडेंट एम्प्लॉयबिलिटी टेस्ट। अभी इस टेस्ट से क्या बेनिफिट होता है? इस टेस्ट से बेनिफिट ये होता है कि बच्चे का एम्प्लॉयमेंट क्वेश्चन हम चेक कर पाते हैं, जिससे हम पता पाते हैं कि बच्चा आज किस लेवल पे है, उसको जहाँ जाना है उसके लिए क्या क्या प्रिपरेशन करनी होगी। तो हमारा जो कोर्स है वो उसको हेल्प करता है वहां तक पहुंचने में, डिजिटल कंटेंट, साथ में जो हम, जैसे मैंने आपको बताया, फिजिकल कंटेंट है, राइट। तो डिजिटल कंटेंट में क्या होगा, बच्चा ऐप के थ्रू स्टडी करता है, अपने ग्रोथ में, अपने स्कोर की वजह से वो देख पाता है कि मैं पर्टिकुलर वीडियो, पर्टिकुलर चैप्टर में कितना समझ पाया हूँ, कितना सीख पाया हूँ। और जब हमारे फिजिकल सेशन होते हैं, यानी जब हमारे सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट या हमारे ट्रेनर जब उनके यहाँ पे जाते हैं, तो एक काइंड ऑफ मास्टर क्लास उनके साथ होती है जहाँ पे वो अपने प्रीवियस सारे डाउट्स पूछ सकते हैं, सारे चीजें पूछ सकते हैं और सारे डिस्कशन वो उनके साथ कर सकते हैं। या फिर किसी न्यू टॉपिक पे अगर कॉलेज चाहता है कि उनसे कोई डिस्कशन हो उन बच्चों से, तो वो कर सकते हैं। तो इससे बच्चों को क्या है, नई चीजें सीखने का मौका मिलता है, वो चीजें सीखने का मौका मिलता है जो इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट्स है। तो उससे बच्चे की एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ती है। ठीक है, उसकी एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ने से क्या होता है, अगर वो अपने कैंपस इंटरव्यूज में बैठता है तो उसके जो सिलेक्शन के चांसेस है वो कहीं बेहतर बढ़ जाते हैं। ठीक है, अभी आपसे कोई अगर ये कहता है कि भाई हमारे यहाँ पे तो कैंपस इंटरव्यू जो होते हैं तो हम ऑलमोस्ट सभी बच्चों को प्लेस कर देते हैं, ठीक है, तो हमारे बच्चे को क्या फायदा होगा? तो उनके बच्चों को जो फायदा होगा वो होगा अच्छी सैलरी लेने में, ठीक है, बड़ी जॉब्स लेने में। क्योंकि बिंद्रा सर हमेशा कहते हैं कि आजकल सबसे बड़ा चैलेंज अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है, आज का सबसे बड़ा चैलेंज है अंडर एम्प्लॉयमेंट। कि एक बच्चा जो 30,000 40,000 की वर्थ रखता है उसको 15 से 20,000 का जॉब मिलता है। ठीक है, तो अंडर एम्प्लॉयमेंट भी एक सबसे बड़ा चैलेंज है मार्केट में, जिसको हमें ओवरकम करना है। और वो ओवरकम कैसे होगा? वो ओवरकम इस तरीके से होगा कि बच्चा जब अपडेटेड चीजें फिजिकल तरीके से हमारे साथ जुड़ेगा और पढ़ेगा, तो इस तरीके से एक बच्चे की एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ती है। किसी भी कॉलेज की क्रेडिबिलिटी कैसे बढ़ेगी? ओके, क्रेडिबिलिटी का मतलब क्या है कि उसका मार्केट में भरोसा कैसा है, लोग किसी भी दूसरे कॉलेज की बदले उस पर्टिकुलर कॉलेज को क्यों चूज करें, वो क्या देखे हैं ऐसा कि उस कॉलेज के पास ये स्पेशल यूएसपी है, यूनिकनेस है, जहाँ पे मुझे अपने बच्चे का एडमिशन कराना है या फिर जहाँ पे मुझे एडमिशन लेना है। तो क्या होगा, जैसे प्राची मैम ने आपको बताया भाई को ब्रांडिंग की फैसिलिटी मिलती है। को ब्रांडिंग की फैसिलिटी से क्या होता है, हमारा रब ऑफ इफेक्ट मिलता है। आज सोशल मीडिया पे हमारा 3 करोड़ प्लस सब्सक्रिप्शन बेस है और मंथली एक्टिव यूजर की अगर बात करें तो वो 10 करोड़ प्लस है, राइट। अगर 10 करोड़ प्लस की लोग 10 करोड़ प्लस लोग हर महीने हमें देख रहे हैं। एक सेकंड होल्ड कीजिएगा प्लीज।
हर महीने 10 करोड़ लोग हमें देखते हैं, सुनते हैं, ठीक है, यानी हर महीने जो भी कंटेंट हमारे नाम से जाता है उसको 10 करोड़ लोग जरूर देखते हैं। तो अगर कोई भी कॉलेज हमारी ब्रांडिंग यूज करता है अपनी ऑनलाइन ऑफलाइन मार्केटिंग में, हमारे कोलैबोरेशन वीडियो से अपनी प्रमोशन करता है, तो डेफिनेटली वो लोग भी उनको जानने लगते हैं जो लोग आज उनको नहीं जानते हैं, जो लोग उनको हमारे नाम से जानेंगे, हमारे नाम से पहचानेंगे और उनसे पूछेंगे कि भाई आपका बड़ा बिजनेस के साथ क्या कोलैबोरेशन है, हमें क्या नई चीजें सीखने को मिल रही हैं। और जब मार्केट में जब सब लोग नॉर्मल ब्रांडिंग कर रहे होंगे अपनी, बता रहे हो कि हम बीबी एमबीए के कोर्स कराते हैं, बीसी कराते हैं, तो हमारे साथ जिनका कोलैबोरेशन होता है वो बताते हैं कि हमारे पास कौन कौन से बिलियनियर प्रोफेसर है, चाहे मिस्टर RS सोडी जो अमूल के ओनर है, मिस्टर रितेश अग्रवाल जो ओयो के ओनर है, ठीक है, आचार्य बाल किशन जी जो पतंजलि के ओनर है, मिस्टर अग्रवाल जो अग्रवाल पैटर्न एंड मूवर्स के मालिक हैं। 70+ बिलियनियर प्रोफेसर आज हमारे साथ जुड़े हैं। जब उनके नाम, उनके फोटोज एडवर्टाइजमेंट में आते हैं, वो दिखते हैं, तो डेफिनेटली उस कॉलेज की जो क्रेडिबिलिटी है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, लोगों का भरोसा बढ़ने लगता है, लोग उनके साथ जुड़ने लगते हैं, उनका फुटफॉल बढ़ता है, फुटफॉल बढ़ने से इंक्वायरीज बढ़ती है, इंक्वायरीज बढ़ने से उनका एडमिशन बढ़ता है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, एडमिशन बढ़ता है तो सीधा सीधा प्रॉफिट बढ़ता है, ठीक है। तो कॉलेज को डबल क्या फायदा हुआ, उसकी क्रेडिबिलिटी बढ़ी, मार्केट में उसका नाम भी बढ़ा, ज्यादा लोग उसको जानने लगे, ज्यादा लोगों के जानने से क्या हुआ, एडमिशन आए तो उसको प्रॉफिट, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट होता है। तो ये तीनों पार्ट मैंने आपको दोबारा से कवर करते हैं, ये चीजों को आपको समझना है। तो मीटिंग को अप्रोच करते हुए आपको ये 3 चीजें जरूर याद रखनी है, एम्प्लॉयबिलिटी, क्रेडिबिलिटी और प्रॉफिटेबिलिटी। इन तीनों चीजों को याद रखना है। जब भी आप किसी इंस्टीट्यूशन में बात करेंगे तो पहले आप डिजिटल कंटेंट रखेंगे और पीछे से आप फिजिकल हमारे सेशंस को लेके आएंगे, लेकिन जब आप किसी कॉर्पोरेट से बात करेंगे तो आपको पहले फिजिकल सेशन पिच करना है। आपने उनको बताना है कि सर हमारा हम एक जो कोलैबोरेशन करते हैं, हम पहले आपके साथ बैठ के आपकी टीम की इंटरेस्ट को, रिक्वायरमेंट्स को समझते हैं, आपके साथ हम डिस्कशन करते हैं कि आपके रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, चैलेंजेस क्या हैं, वो सारे पॉइंटर्स को हम पढ़ते हैं, समझते हैं। उसके बाद से हम पूरा प्लान बनाते हैं कि हमें कितने फिजिकल सेशंस आपकी टीम के साथ करने पड़ेंगे, किस किस के साथ हम कब कब सेशंस करेंगे, उसके हिसाब से हमारा पूरा एक पैकेज डिसाइड होता है और तैयार होता है, ठीक है। और इन सबसे बेस्ट पार्ट सर हमारी ये कि इन फिजिकल सेशन के साथ हम आपके एम्प्लॉयज को डिजिटल कंटेंट देंगे पूरे साल रेगुलर पढ़ने के लिए, ताकि डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ अपनी इंप्रूवमेंट करते रहे और नई नई चीजें वो अपने साथ सीखते रहे, अपने स्किल्स को एक्वायर करते रहे और अपडेट करते रहे। तो ये दोनों बेनिफिट होंगे, ठीक है, इंस्टीट्यूशन एंड कॉर्पोरेट को। आप लोगों को समझ आया? किसी को क्वेश्चन है इससे रिलेटेड आप पूछ सकते हैं। ठीक है गाइस, कोई क्वेश्चन है आपका? हाँ सर, ये क्वेश्चन सभी पूछेंगे, आपके जो क्वेश्चन है मैं पूछ रहा हूँ, अभी तक जो डिस्कशन किया उसमें किसी का कोई क्वेश्चन है? ठीक है, आगे Q&A सेशन पूरा होगा, चिंता मत कीजिए, आपके सारे क्वेश्चन लेंगे, टेंशन मत लीजिए। ठीक है, सागर का क्वेश्चन है। सागर क्या क्वेश्चन है आपका, अभी तक बताइए। सर सपोज डेट मैंने प्रिंसिपल को बोला सर मेरे पास इस तरह के कोचेस अवेलेबल है। सर मेरी आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल आ रही है सागर जी, बताइए बताइए। हेलो, हाँ बताइए बताइए। सर आवाज आ रही है? हाँ हाँ सागर जी आ रही है, बताइए प्लीज। हाँ सर, प्रिंसिपल से मेरी अभी हाल ही में बात हुई है कल के डेट में। सर मैंने उनको सारी चीज़ें करवाया जितना भी मेरे से आता था सर। फर्स्ट टाइम अपना इन्विटेशन बहुत अच्छा दिया मैंने परचेशन में, और सर उन्होंने कहा कि ठीक है हम आपसे बात करते हैं, बट सर उनकी बातों से मुझे ऐसा लगा कि उनको शायद कुछ चीज़ नहीं समझ में आ पाई। उन्होंने तो क्या बोला कि उसी के आपके लिए तो पास आपको क्या मीटिंग भरोसा करानी है है कि हमारा स्कूल इम्प्रूवमेंट कर पाएगा। सागर जी, जी इसी जी के लिए आपको मीटिंग करानी है। मैंने आपसे बोला ना, आपको बेचना नहीं है, आपको मीटिंग करानी है, ठीक है। जी ठीक है ना, मीटिंग करवाइए। बोलिए सर, जी ठीक है, आप 15 से 20 मिनट का अपना टाइम निकालिए, हेड ऑफिस एक्सपर्ट्स आपके साथ बात करेंगे, आपके जो भी डाउट्स है वो क्लियर ओके सर, करेंगे, ठीक है। आपको मीटिंग करानी है, ठीक है। ओके राजकुमार जी पूछते हैं कि सर थैंक व्हाइट लेबलिंग लाइफ टाइम के लिए है क्या? नहीं सर, लाइफ टाइम के लिए नहीं होती, 1 साल के लिए होती है, 2 साल के लिए होती है। ये सारा डिपेंड करेगा जब मीटिंग करेंगे उस टाइम क्या फाइनल होता है, ठीक है। अहमद जी कह रहे हैं कोचिंग सेंटर में बात कर सकते हैं, सर बिल्कुल कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अपने सेशन को आगे लेके चलते हैं और आगे समझते हैं कि आपको लीड अपनी कैसे रजिस्टर करनी है। इसके लिए प्राची मैम आपको एक लिंक देंगी आपके इसमें, ठीक है। ओके गगन सर, 1 सेकंड में करो। गगन
गगन सर मैंने आपको को होस्ट बना दिया है, आप अनम्यूट कर पाएंगे अपने। गगन सर आवाज आ रही है? Yeah. हाँ Hello. please। गुड मॉर्निंग एवरीवन, हाउ आर यू? मैं आप लोगों से कुछ एक बात करना चाहता हूँ। गगन मोटारी बोल रहा हूँ मैं आप लोगों से ये जानना चाहता हूँ, क्या अभी तक आप लोगों ने जो हमने डिफरेंट वीडियोस क्रिएट किए हैं व्हाइट लेबलिंग के, डिफरेंट कॉलेजेस के लिए, यूनिवर्सिटीज के लिए, इंस्टीट्यूशंस के लिए, कितने लोगों ने अभी तक वो वीडियो देखे हैं या आगे अपने क्लाइंट्स तक फॉरवर्ड करके उनको शेयर किए हैं? जरा फटाफट से मुझे मैसेज में लिख दीजिए कितने लोगों ने देखे हैं और कितने लोगों ने शेयर किए। यहाँ पे 140 लोग बैठे हैं, मैं देखना चाहता हूँ कितने लोग इसमें दिखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नो नहीं लिखना, यस लिखना जिन्होंने किया है। ठीक है, ओके, मैं समझ गया। मैं तो बेसिकली क्या है कि देखिए इतने सारे क्वेश्चंस क्यों आते हैं मैं बताता हूँ आपको। आई डोंट नो, यहाँ पर बहुत सारे आईबीसी हैं, कुछ पुराने हैं कुछ नए हैं। जब भी इस तरह के सेशंस में आते हैं आप, ये मैं अपनी टीम को भी बोलूंगा कि वो आपको जब भी इनवाइट करते हैं उससे पहले आपको बताएं, आपको व्हाइट लेबलिंग के बारे में पढ़कर आना चाहिए। जब तक आप पहले से पढ़कर नहीं आओगे ना, अब आप बोलोगे पढ़ेंगे कैसे, तो क्या है कि एक तो लर्निंग सारथी है जिसके अंदर सब कुछ मेंशन्ड है, उसके अंदर वीडियोस हैं। दूसरा, हमारा जो गुरुकुल है, बड़ा गुरुकुल है, उसमें पहले से ही बहुत सारी वीडियोस दी गई हैं जो हमने अलग अलग सेमिनार वेबिनार हमने किए थे, उन सबके उसके अंदर वीडियोस है, उसको आप पढ़ के आएंगे। जब आप पढ़कर आते हैं ना, तो क्या होता है कि जब सेमिनार होता है, इस तरह का वेबिनार होता है, डिस्कशन होती है, तो आप वहां पे स्मार्ट क्वेश्चन पूछते हो क्योंकि आपको एक बेस पता होता है और समझ आता है। अगर रॉ कोई आएगा और जाकर यहाँ बैठेगा समझेगा तो उसको बहुत सारी चीजें समझ नहीं आएंगी, राइट? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप पहले से देख कर आए, समझ के। और सबसे आसान तरीका क्या है? सबसे आसान तरीका मैं बताता हूँ। व्हाइट लेबलिंग को लेके वीडियोस बनी है। व्हाइट लेबलिंग क्या है, कैसे काम करता है, ये वीडियो विवेक सर ने भी बनाई है और हमने भी बनाई है बहुत सारे कॉलेजेस के लिए, और हमारे जो टाई अप्स हुए उसके बारे में वीडियोस भी हैं। उनको देखिए और समझिए, नोट्स बनाइए। उसके बाद जब आएंगे आप अटेंड करने के लिए, आपको ज्यादा समझ आएगा। ये मैं खाली व्हाइट लेबलिंग नहीं बोल रहा, मैं किसी भी प्रोडक्ट के लिए बोल रहा हूँ। कोई भी आप मीटिंग में जाते हो तो उसके बारे में थोड़ा समझ कर आओ, पहले से पढ़ कर आओ, जितना समझ आए उतना समझ कर अपने क्वेश्चन लिख कर लाओ, तो ज्यादा बेटर आप कर पाओगे। ठीक है। दूसरी बात क्या है कि क्योंकि व्हाइट लेबलिंग एक थोड़ा डिफरेंट तरह का प्रोडक्ट है जहाँ पे आप डील करते हो कॉलेज के साथ, यूनिवर्सिटीज के साथ, इंस्टीट्यूशन के साथ। कोई कंपनी है जिसके पास एम्प्लॉय हैं, डीलर्स हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, फ्रेंचाइजीज हैं, उनको एजुकेट करना है, उनको ट्रेन करना है। तो हो सकता है कि जहां पर आपको कंटेंट एक्सप्लेन करना पड़े, हो सकता है कि वहां पर आपको दिक्कत आए, कोई बात नहीं। तो आपको क्या करना है, आपको उनकी डिटेल्स लेनी है, पूरे क्लाइंट की, उनकी वेबसाइट की डिटेल्स लेनी है, उनसे बात करके हमारी मीटिंग फिक्सअप करानी है। बस आपको ये काम करना, आपको बेचना नहीं है। मैं फिर बोल रहा हूं आपको कोई प्रोडक्ट किसी को नहीं बेचना है, आपको सिर्फ मीटिंग फिक्सअप करनी है। तो उतनी ही तैयारी कर लीजिए कि भैया आप इनिशियल लेवल पे बात कर पाए और उनको इन मीटिंग के लिए इनवाइट कर पाए। बस इतना कर दीजिए, बाकी हमारी टीम करेगी। फर्स्ट लेवल की मीटिंग दीपक लेते हैं, रूपल लेती हैं। उसके बाद सेकेंड लेवल की मीटिंग जरूरत पड़ती है तो मैं लेता हूँ या मानव जी लेते हैं। और थर्ड लेवल की मीटिंग में हमें लगता है कि अगर सीनियर लेवल पे मीटिंग की है तो फाइटोर सर को भी कई बार इन्वाइट करते हैं, वो भी लेते हैं। तो आपको सिर्फ रेलिवेंट लीड तक पहुंच के उनको उनसे बात करके और हमारे लिए मीटिंग फिक्सअप करनी है, ये है। दूसरी बात क्या है कि मैं फिर आपको बोलूंगा, व्हाइट लेबलिंग एक ऐसा प्रोडक्ट है जहां पे आपको अपने कंटेंट की नॉलेज होनी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि पूरा कंटेंट आना चाहिए, लेकिन कम से कम आपको पता होना चाहिए कि क्या कहते हैं, व्हाइट लेबलिंग में हम कंटेंट देते क्या है और ये कंटेंट कैसे हेल्प करेगा उनको। क्योंकि जैसे विवेक सर बोलते हैं कि हमेशा कस्टमर की बर्निंग प्रॉब्लम को समझो। तो आज कस्टमर की बर्निंग प्रॉब्लम क्या है, जैसा दीपक ने भी बताया कि आज कोई भी कॉलेज, कोई भी यूनिवर्सिटी, कोई भी इंस्टीट्यूशन, कोई स्टूडेंट या उसके पेरेंट्स किस बिहाव पर चुनते हैं, वो इस बेसिस पे चुनते हैं क्या उनके बच्चे को जॉब मिलेगी, क्या वो अपने पैरों पे खड़ा होगा, क्या उसको ऐसे स्किल्स मिलेंगे कि जाको एक अपनी डिग्री कंप्लीट करने के बाद या तो वो किसी कंपनी में जॉब कर पाए, एम्प्लॉय बन पाए, या फिर एंटरप्रेन्योर बन पाए, खुद का बिजनेस शुरू कर सके, राइट?
तो इन सब बेसिस के ऊपर ही एक कॉलेज की क्रेडिबिलिटी का मतलब होता है साख, उसकी इज्जत, उसका नाम तभी चलेगा जब बच्चों की प्लेसमेंट होगी, राइट? तो वो कैसे बढ़ेगी, इसके लिए होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको इन चीजों को समझ। कस्टमर है जिसको आप आईवी सकते हो, ठीक है, वो कस्टमर अलग है। ये कस्टमर थोड़ा अलग है। ये कस्टमर जो है ये एक कॉलेज का डीन हो सकता है, कोई डिपार्टमेंट हेड हो सकता है, कोई मार्केटिंग हेड हो सकता है, कोई किसी इंस्टीट्यूशन का डायरेक्टर हो सकता है। तो उस केस में बोलते हैं ना भाई, जैसा देश वैसा वैसा भेष, बोलते हैं ना कि भाई डिफरेंट स्ट्रोक्स फॉर डिफरेंट फॉक्स। तो हर एक एक हाथ की 5 उंगलियां भी बराबर नहीं होती, डिफरेंट साइज एंड शेप्स की होती है। वैसे ही हर कस्टमर अलग होता है, हर कस्टमर की नीड अलग होती है। तो यहाँ पर आपको उनकी नीड को समझना है कि भैया हम किस तरह का कंटेंट देते हैं, ये कंटेंट कैसे हेल्प करेगा उनका नाम बढ़ाने में। प्लेसमेंट डिपार्टमेंट के लिए कितनी बड़ी हेल्प होगी, जब बच्चे प्लेस हो जाएंगे नाम बढ़ेगा। मार्केटिंग एक्टिविटीज कैसे हम करेंगे उनके साथ मिलकर कि उनका नाम बढ़ेगा, जब उनके लिए वीडियो बनाएंगे, उनके साथ फिजिकल इवेंट होंगे कैंपस के अंदर, जहाँ पे पाइथोर सर जाएंगे और कुछ बड़ी डील होती है तो विवेक सर भी उनका कुछ डील्स में जाते हैं वहां पर फिजिकल इवेंट करने के लिए। अब ये सब चीजें ना, आपको मैं एक बात बोलने वाला हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कान खोल के सुनिएगा, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा जो बोल रहे हो, बहुत ध्यान से। जब आप अगर आप किसी को कोई चीज एक्सप्लेन करते हो और आपको लगता है कि एक्सप्लेन करने में दिक्कत आ रही है, तो सबसे बढ़िया तरीका क्या है? सबसे बढ़िया तरीका क्या है कि उसको उस चीज का वीडियो भेज दो, ताकि वो अच्छे से समझ पाए। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि व्हाइट लेबलिंग क्या है, कैसे काम करती है, इसके बेनिफिट क्या है। इसके ऊपर विवेक सर ने एक वीडियो बनाया हुआ है, वो वीडियो आप ढूंढ सकते हो यूट्यूब से या हमसे भी ले लीजिए। इस इमीडिएटली इस वेबिनार के बाद आप बात कीजिए और स्विच ऑन योर वीडियो कह रहे हैं, अच्छा ओके ओके। तो इस वीडियो के बाद आप लोग क्या कीजिए, इस वेबिनार के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको क्या करनी है, आपको दीपक से और हमारी टीम से कांटेक्ट करना है, उनसे वीडियो मंगाना है। और मैं दीपक, रूपल, जितने लोग भी यहाँ पर सबको बोलूंगा, इमीडिएटली आप वीडियो शेयर कीजिए। हो सकता है कि इनको वीडियो नहीं मिल पा रहे, तो आप इनको वीडियो दीजिए जहां यस पर सर। हमने व्हाइट लेबलिंग क्या है वो एक्सप्लेन किया है। पारितोष सर ने अभी एक बहुत जबरदस्त वीडियो बनाया है जहाँ पे हमने 5 लाख की डील में हम क्या क्या देते हैं, वो वीडियो तो वो वापस से उनको शेयर कीजिए। देखिए क्या है, वो वीडियो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। क्या है? सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। आपको बोलना नहीं पड़ेगा, वो वीडियो पूरी बात बता देगा कि क्या फायदा मिलेगा, कैसे मिलेगा। उससे एक जिज्ञासा जागृत होगी, एक क्यूरियोसिटी बिल्ड होगी देखने वाले को, राइट? तो आप जब मैं इस पे आता हूँ, आईटीआई से कैसे कर सकते हो। देखो, आईटीआई हो, कॉलेज हो, स्कूल हो, यूनिवर्सिटी हो, इंस्टीट्यूशन हो, सबकी नीड वही है, ठीक है। 5 लाख वाला वीडियो नहीं मिला है, कोई बात नहीं, मैं इसीलिए बोल रहा हूँ, मुझे मालूम है वीडियो भेजा गया है पर आपको नहीं मिला होगा या आपने देखा नहीं होगा, बहुत सारी चीज होती है। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो हमने मनी मेकर्स क्लब बनाए हैं, इस पे जब हम कुछ डालते हैं तो ध्यान से देखिए क्या आया है वहां पे, इसका मकसद क्या है। कुछ लोग ओवरलुक कर जाते हैं, देखते नहीं है, कोई बात नहीं, मुझे मालूम है कहाँ पर गैप्स है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि इमीडिएटली इस वेबिनार के बाद वो वीडियो लीजिए आप। तो विवेक सर ने एक वीडियो बनाया था व्हाइट लेबलिंग में, वो लीजिए। उसके बाद पाइथोन सर ने एक वीडियो बनाया, उसको लीजिए कि 5 लाख 3 लाख का क्या प्रोडक्ट है, वो आपको पता होना चाहिए, राइट? तो वो वीडियो को पहले आप खुद देखोगे, नोट्स बनाओगे, फिर शेयर करोगे अपने कॉलेज इंस्टीट्यूशन के साथ, तो आपको फायदा मिलेगा। हम बहुत सारे ऐसे डिफरेंट कॉलेजेस के लिए इवेंट्स करते हैं, वेबिनार्स करते हैं, सेमिनार्स करते हैं। वहां पर अपने क्लाइंट्स को इनवाइट कीजिए, बुलाइए कि देखिए, अटेंड कीजिए यहाँ पर, उससे फायदा मिलेगा आपको, क्योंकि जो दिखता है वही बिकता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सब चीजों पे बहुत फोकस रखिए, ध्यान रखिए कि मैं कैसे इसका फायदा उठा सकता हूँ। किसी और कॉलेज का इवेंट हो रहा है, किसी और कॉलेज के लिए वेबिनार हो रहा है, क्या मैं अपने क्लाइंट को वहां पे इन्वाइट कर सकता हूँ? अभी इतने सारे GWR हुए हमारे और आगे भी होंगे। इन GWR के अंदर अपने क्लाइंट को इन्वाइट कीजिए, राइट? जब तक आप ये रेलिवेंट कंटेंट शेयर नहीं करते रहोगे, उनको वैल्यू दिखाई नहीं देगी। अगर आप एक्सप्लेन कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात, लेकिन अगर नहीं कर पाते तो मीटिंग करा दीजिए। 2 3 4 5 मीटिंग में आप करवाओगे, आप खुद बैठोगे, समझोगे, सुनोगे, नोट्स बनाओगे, तो छठी बार 7वीं बार आप खुद मीटिंग कर पाओगे, राइट? तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि यहाँ पर आपको बहुत, क्योंकि क्या है ना, जब आप एक कॉलेज के साथ बात करते हो, जाके किसी डायरेक्टर के साथ, किसी प्लेसमेंट हेड के साथ, उनको
आपकी बातों में मैच्योरिटी नजर आनी चाहिए कि हाँ, ये आदमी जो मेरे सामने बैठा है, मुझसे बात कर रहा है, ये मेरी प्रॉब्लम का रियल टाइम में कोई सोल्यूशन लेकर आया है, मुझे कुछ बेचने नहीं आया। आप सेल्समैन नहीं हो, आप कंसल्टेंट हो। मैं फिर बोलूंगा, आप सेल्समैन नहीं हो, आप कंसल्टेंट हो। आप सेल्समैन नहीं हो, एक कंसल्टेंट हो। एक कंसल्टेंट माइंडसेट से सोचिए। कंसल्टेंट बेचता नहीं है, कंसल्टेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। जब आप किसी की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेके जाते हो, वो आपकी बात बहुत ध्यान से सुनेगा। प्लेसमेंट का क्या प्रॉब्लम है? आज किसी भी कॉलेज का सबसे बड़ा प्लेसमेंट का प्रॉब्लम ये है कि 100 बच्चों ने एडमिशन लिया, प्लेसमेंट 5 को मिलती है, बाकी के 95 क्या करते हैं? ये बड़ा प्रॉब्लम है। और यही उनकी 5% की प्लेसमेंट अगर 20% हो जाए, 25% हो जाए, 30% हो जाए, सोचिए कि 20% स्टूडेंट जॉब ही ना मांगे और बिजनेसमैन बन जाए, एंटरप्रेन्योर बन के खुद का बिजनेस शुरू करे। ऐसी थॉट दीजिए, ऐसी बात कीजिए। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी क्या है, उसके बारे में थोड़ा पढ़िए। धीरे धीरे अपने नॉलेज को बढ़ाइए। अगर आपको जाके किसी कॉलेज में मीटिंग करनी है, और अगर नहीं अभी कर बिल्ड पा रहे, कोई बात नहीं, सब काम धीरे धीरे होते हैं, जल्दबाजी नहीं है। उसके लिए इंपॉर्टेंट क्या है? उसके लिए इंपॉर्टेंट यह है कि हमारी बार बार मीटिंग कराइए। जब मीटिंग में कई बार मैं आऊंगा, या इनफैक्ट दीपक लेंगे, रूपल लेंगी, मानव सर लेंगे, उस मीटिंग को सुनिए, समझिए, क्या पूछा गया, क्या बताया, क्या पूछा गया, क्या बताया, नोट्स बनाइए। उसके बाद धीरे धीरे आप भी ले पाएंगे मीटिंग। चीजों को समझना पड़ेगा। देखिए क्या है, व्हाइट लेबलिंग एक बहुत बड़ा प्रोडक्ट है। अगर आप चाहते हो कि एक बड़ा रेवेन्यू आए, हमारे पास ऐसे आईबीसीज भी हैं जिन्होंने 50-50 लाख की डील करी है, 30-30 लाख की डील करी है। और आपको मैं एक बात बता दूं, व्हाइट लेबलिंग पूरी कंपनी में अकेला ऐसा प्रोडक्ट है जो आपको हर साल रेवेन्यू देता है। आपने एक प्रोडक्ट, आपने आईबीसी बनाया तो एक बार इंसेंटिव मिलेगा। आपने कोई भी प्रोडक्ट बेचा, एक बार इंसेंटिव मिलेगा। व्हाइट लेबलिंग ऐसा प्रोडक्ट है जहां पे हर साल इंसेंटिव मिल सकता है। क्योंकि अगर कोई कॉलेज टाई अप करता है तो 1 साल के लिए नहीं करता, उसको तो आगे भी लेके जाना ना। आज ज्यादातर हमारी डील 3-3 साल की, तो 3 साल का मतलब क्या है? एक बार टाई अप कर दिया आपने, 3 साल का टच चल रहा है, तो 3 साल तक मिलेगा इंसेंटिव आपको उसी वैल्यू पे। तो इमेजिन, जितना बड़ा प्रोडक्ट है, जितना बड़ा इंसेंटिव है, उतनी अच्छी तैयारी करके जाना पड़ेगा हमें। हम ऐसे मार्केट में नहीं जा सकते। अगर आप अनप्रिपेयर्ड चले गए, या आपने कोशिश की चलो मैं ही अपने लेवल पे कर लूं, हो सकता है वो लीड ही खराब हो जाए, वो लीड दोबारा बात ही ना करे आपसे। तो इम्पोर्टेंट है कि अलग अलग कॉलेजेस के जो हमने बनाए, वो उनको भेजिए, उनको शेयर कीजिए, उनको पता लगे कि अच्छा ओके, इसने भी कर लिया, उसने भी कर लिया, इसने भी कर लिया, मैं ही रह गया। ऐसी फीलिंग आनी चाहिए। उनको व्हाइट लेबलिंग का वीडियो भेजिए, समझाइए कि व्हाइट लेबलिंग क्या है। पहले तो खुद समझिए, समझाना तो बाद में, पहले खुद समझिए कि व्हाइट लेबलिंग क्या है। आपको पता होना चाहिए कि व्हाइट लेबलिंग करने से एक कॉलेज को क्या फायदा होगा, एक स्टूडेंट को क्या फायदा होगा, राइट, एक टीचर्स को क्या फायदा होगा। आपको मालूम है व्हाइट लेबलिंग हम टीचर ट्रेनिंग करते हैं, फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम करते हैं, फैकल्टीज को इंप्रूव करते हैं। आज नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो आई है नई, उसमें स्टूडेंट को ट्रेन करने की बात की, फैकल्टीज को भी ट्रेन करने की बात की गई है। अब इमेजिन कीजिए, डॉक्टर बिंद्रा के इतने वर्ल्ड क्लास कंटेंट के साथ टीचर ट्रेन हो रहे हैं, फैकल्टी ट्रेन हो रहे हैं, स्टूडेंट ट्रेन हो रहे हैं, उनके लिए मार्केटिंग हो रही है, ब्रांडिंग हो रही है, वीडियोस बन रहे हैं, विजिट हो रही है बड़ा बिजनेस। भीड़ से अलग पहचान कैसे मिलेगी कॉलेज को? ये बोलिए, ये वर्ड लिख लीजिए, भीड़ से अलग पहचान, भीड़ से अलग पहचान। मैं साफ पूछता हूं किसी भी कॉलेज को कि भैया आप डिग्री दे रहे हो? हाँ दे रहे हैं जी। आपके बगल में 10 कॉलेज में डिग्री दे रहे हैं, आप अलग कैसे हो? ऐसा क्या डिफरेंट करते हो? बच्चा आपके पास क्यों आए? डिग्री तो ये भी दे रहा है, ये भी दे रहा है, ये भी दे रहा है, वो भी दे रहा है, सब दे रहे हैं, आप अलग कैसे हो? बताओ मुझे, ऐसा क्या अलग कर रहे हो आप? तो सोचने में मजबूर हो जाए कॉलेज, हाँ बात तो सही है, ऐसा अलग क्या कर रहे हैं? प्लेसमेंट की बात हर कॉलेज करता है, डिग्री देने की बात हर कोई कॉलेज करता है, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर हर कोई कॉलेज दिखाता है, लेकिन डिग्रियां नौकरी नहीं देती, ये भी परम सत्य है, ये भी एक कड़वा सच है। अब इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट क्या है, कैसे आज एक कॉलेज को स्टैंड आउट फैक्टर मिलेगा, एक डिफरेंशिएटिंग फैक्टर मिलेगा। आज जो हमारे 70 बिलियनर प्रोफेसर हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने बिजनेस को खड़ा भी किया और बड़ा भी किया। ये वो लोग हैं जो मल्टी मिलियन डॉलर बिजनेस चला रहे हैं। ये वो लोग हैं who have erected मल्टी मिलियन डॉलर बिजनेसेस ऑलरेडी, जिन्होंने अपनी लाइफ के 15, 20, 25 साल ऑलरेडी इन्वेस्ट कर दिए उस बिजनेस को खड़ा करने में और बड़ा करने में। ऐसे प्रोफेसर्स का नाम और फोटोग्राफ जब आप अपनी ब्रांडिंग में, मार्केटिंग में यूज करते हो, कॉलेज को बताइए, जब ऐसे प्रोफेसर्स का नाम आप यूज करते हो तो आपका नाम बढ़ता है।
यहाँ पर दिखाई देता है कि हाँ भाई ये कॉलेज कुछ डिफरेंट कर रहा है जो बाकी नहीं कर रहे। अभी बहुत जल्दी आपको दिखाई देगा, फरवरी के महीने में हम लोग GLA यूनिवर्सिटी मथुरा में, जिनके साथ हमारा 3 साल का टाइप है और करीबन 3 करोड़ 3.5 करोड़ की डील है उनके साथ हमारी, उनके लिए हम एक बड़ा इवेंट करने वाले हैं। इमेजिन कीजिए कि 2 दिन वो इवेंट चलेगा, 2 दिन, हाँ 2 दिन, सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक 2 दिन। और वहां पर 2 दिन विवेक सर रहने वाले हैं। 2 दिन तक हमारे पर हमारी जो सीनियर लीडरशिप के लोग हैं, संजय सर हैं, पाइथोस सर हैं, समृति मैम है, ऐसे मेंटोर रहने वाले हैं। वहां पर बिलियनर प्रोफेसर आने वाले हैं, वहां पढ़ाने वाले हैं। इमेजिन उस यूनिवर्सिटी की, उस कॉलेज का नाम कितना बढ़ जाएगा, इमेजिन कीजिए। उनको ये विजुअलाइज कराइए, ये विजुअलाइज कराना है। अब ऐसे ही जब इवेंट होते हैं ना, तब आपको इनवाइट करना चाहिए कि आइए देखिए, आइए देखिए, क्योंकि जो दिखता है वही बिकता है। दिखाइए उनको कि किस तरह का हमने इवेंट किया। अभी आई डोंट नो, मैं एक क्वेश्चन और पूछता हूँ आपसे, चलो देख लेता हूँ आप लोगों से। अभी रिसेंटली हमने TMU कॉलेज यूनिवर्सिटी है मुरादाबाद में, वहां पर पाइथोस सर ने एक बहुत जबरदस्त इवेंट किया। 550 स्टूडेंट्स आए और करीबन 2-2.5 हजार स्टूडेंट ऑनलाइन थे। वो वीडियो का हमने एक बहुत अच्छा 8 मिनट का एक वीडियो बनाया और सब IBC को दिया कि सारे अपने कॉलेज को भेजिए, सारी लीड्स को भेजिए और उनको दिखाइए कि इस तरह का इवेंट आपके कॉलेज में करवाना चाहते हैं आप में से कितने लोगों ने उसको किया है, देखा है और आगे फॉरवर्ड किया है। जिन्होंने किया है खाली वही लिखें, जिन्होंने नहीं किया वो ना लिखें। देखा है नहीं, भेजा है आगे। वीडियो नॉट रिसीव्ड, आगे और नेक्स्ट। नहीं सर, मैंने बोला नो मत लिखो, जिन्होंने भेजा है यस वो लिखो। मैं देखना चाहता हूं 135 से कितने लोग यस बोलते हैं, ईमानदार रहिएगा। एक मोनिका सिंह ने बोला सेंट, आयुष बोलते हैं यस, भेजा है सर IBC ने। रोशनी झा यस जी। अब देखिए जिस रफ्तार से यहाँ पर रिप्लाई आ रहे हैं, 135 में से 7 या 8 रिप्लाई आए हैं, जिसमें से एक ने बोला यस देखा है, नहीं भेजा। इसका मतलब मेजॉरिटी ऑफ यू हैव नॉट इवन सीन, ना भेजा है उन्होंने। इमेजिन कीजिए। तो इसके लिए ना अपनी आंखें और अपने कान खुले रखने पड़ेंगे। ऐसी क्या क्या चीजें हैं। देखिए जब आप मैदान जंग में जाते हो ना, तो अस्त्र शस्त्र लेके जाते हैं, नहीं तो आदमी हार जाता है या मर जाता है, राइट। तो आपके अस्त्र शस्त्र क्या है? आपके अस्त्र शस्त्र हैं कंप्लीट ज्ञान। ये बिजनेस मॉडल है क्या भैया? ये बिजनेस मॉडल है क्या, राइट? ये व्हाइट लेबलिंग काम कैसे करता है, पहले वो समझो। ये व्हाइट लेबलिंग में क्या फायदा मिलेगा क्लाइंट को, वो समझो। और फिर मैं कैसे अपने कस्टमर को एंगेज कर सकता हूं, उसको एंगेज करने के लिए मैं क्या भेज सकता हूं, वो वीडियोस क्या होने चाहिए, राइट। वो पहले खुद देखने और फिर भेजने। अगर आप ये सब नहीं करोगे तो आप एक्साइटमेंट क्रिएट नहीं कर पाओगे, आप उनको एंगेज नहीं कर पाओगे, आप उनको क्लाइंट्स को मीटिंग के लिए इनवाइट नहीं कर पाओगे। अब जितने लोगों ने बोला कि नहीं मालूम, नहीं पता या नहीं भेजा या आपके पास नहीं है, तो भैया मैं फिर बोलूंगा इस वेबिनार के बाद, आप दीपक से फोन करके, रूपल से बात करके या प्राची से बात करके ये सारे वीडियोस ले लो, ये सारे ले लो, ठीक है। तो ये सब आप लोगे, देखोगे, नोट्स बनाओगे और भेजोगे, आपका कॉन्फिडेंस ही बदल जाएगा मेरे दोस्त, कॉन्फिडेंस ही बदल जाएगा। बिकॉज अल्टीमेटली क्या होता है, सेल्स के 2 ही पांव होते हैं, ये सबके 2 पांव होते हैं, सेल्स के भी 2 पांव होते हैं। और सेल्स 2 ही चीजों पे होती है, ज्ञान और श्रद्धा, नॉलेज एंड कन्विक्शन। विवेक सर बोलते हैं नॉलेज और कन्विक्शन। नॉलेज किसकी? नॉलेज आपके खुद के प्रोडक्ट की, नॉलेज अपने बिजनेस मॉडल की, नॉलेज अबाउट योर कस्टमर, नॉलेज अबाउट योर कंटेंट। ये नॉलेज होती है तो कॉन्फिडेंस अपने आप आता है, कन्विक्शन अपने आप आती है, कन्विक्शन। एंड सेल्स इज 90% कन्विक्शन, 90% सेल्स कन्विक्शन ही होती है। और 10% क्या होता है? कम्युनिकेशन ऑफ योर कन्विक्शन। जितनी एकाग्रता के साथ आप उसको कंज्यूम करके आप वो कन्विक्शन लाते हो, उतने एग्रेशन के साथ 10% होता है जो आप पेश करते हो, बताते हो। लेकिन वो तब होगा जब आपको खुद को पता होगा। अगर आधी तैयारी के साथ जाओगे भैया, बिना कुछ पढ़े समझे जाओगे, वो 3 क्वेश्चन पूछेंगे आपसे, आप हिल जाओगे, बता नहीं पाओगे। और जहां पर आपका कम्युनिकेशन का ये कनेक्शन टूटा, वहां पर स्केल खत्म नहीं होगी। क्योंकि आप जिससे मिलने जा रहे हो, बात करने जा रहे हो, वो पढ़े लिखे लोग हैं यार, दे आर PhD प्रोफेसर्स। आप उनको बेवकूफ नहीं बना सकते, राइट। अच्छा, किसने लिखा कि ये मिस्टर बुटानी, अगर ऐसे कोई सेमिनार की, 1 मिनट वेट, मैं बताता हूँ क्या लिखा आपने।
आपने देखा कि अगर ऐसे की सेमिनार की इन्फॉर्मेशन नहीं होगी तो हम कैसे मांगेंगे। इट्स बेटर दैट टीम शुड रिलीजियसली शुड शेयर। ओके, तो मैं आपको बताना चाहूंगा, आप जिन्होंने भी ये लिखा है, मुझे मालूम नहीं फ्रेंड के नाम से कौन है, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, क्या आप मनी मेकर्स क्लब का पार्ट हो? अगर आप हो तो हम उसी में ही सब कुछ शेयर करते हैं, सारे के सारे आईबीसीज को इन्फॉर्म करते हैं। कितने लोग देखते हैं मुझे मालूम नहीं। अगर आप नहीं हो तो फ्रेंड्स फॉरएवर जो भी है आपका नाम मुझे मालूम नहीं है, तो आप मनी मेकर्स क्लब में हर एक ऐसी चीज शेयर की जाती है, कौन सा हमारा टाई अप हुआ है, कौन सा हमारा किस आईबीसी ने कोई डील क्लोज की है, कोई नया सेमिनार वेबिनार होने वाला है। इवन इवन मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो टीएमयू का हुआ, ये वाला वीडियो भी वहां डाला गया, और एक बार नहीं 2-3 बार डाला गया है। वापस देखिए, नहीं नहीं है, मैं फिर से सेंड करवाता हूँ, दोबारा से कराता हूँ, लेकिन फिर मैं रिक्वेस्ट बोलूंगा कि भैया आप कंटेंट जो आ रहा है उसको जरा ठीक से देखिए, राइट, उसको इसको उसको ठीक से मतलब कंज्यूम कीजिए। आपको पता होना चाहिए वीडियो का रेलेवेंस क्या है, इसका मतलब क्या है। इसीलिए जानबूझकर हम लोग कोशिश करते हैं कि जब कोई वीडियो भेजे, जब कुछ दे, तो हम ऑडियो नोट भेजते हैं, तो अब ये ऑडियो नोट से कोई सुन लेगा कि भैया इसका मतलब क्या है। ठीक है, थोड़ा फोकस इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्तों। अगर आपने थोड़ा फोकस कर लिया और आपने सही रेलिवेंट चीजों को पकड़ लिया, तो आप में से कुछ लोग बहुत बड़ी डील करके ले जाएंगे। इस सिर्फ पूरा का पूरा फोकस का और एकाग्रता का खेल है, और कुछ नहीं है। ठीक है, तो प्लीज अगर आपके पास नहीं है, मैं फिर दीपक को बोलूंगा, रूपल को बोलूंगा, प्राची को बोलूंगा, वापस से एक बार ये सारे वीडियोस अभी इसी वक्त इमीडिएटली आफ्टर दिस हम लोग सारे के सारे आईबीसी ग्रुप के अंदर डालेंगे और लिखेंगे कि ये वीडियो इसके लिए है, ये उसके लिए है। टोटल 4-5 वीडियो डालेंगे, और अपने क्लाइंट्स को भेजिए, वीडियो दिखाइए, पहले खुद देखिए फिर भेजिए। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, राइट जी। और कोई सवाल है किसी के पास? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। कौशल शेख लिख रहे हैं कि थैंक यू सर, आई विल ब्रेक जीरो विद व्हाइट लेबलिंग डील। बहुत बढ़िया, ऑल द बेस्ट टू यू, फैंटास्टिक। हमारी पूरी टीम आपके साथ है, हमारे पास बहुत बड़ी टीम है यहाँ पर। दीपक है, रूपल है, इसके अलावा प्राची है, सिमरन है। आप इनसे बात कीजिए, मेरा नंबर अवेलेबल है, आप मुझे कभी भी फोन कीजिए, कोई मीटिंग्स हैं। और मैं आप लोगों को एक बात और बताना चाहता हूँ, अगर आपके पास 4-5-6 मीटिंग एक साथ हैं और आप चाहते हैं कि मैं आपके शहर में आऊं और फिजिकल मीटिंग के लिए जाऊं, मैं उसके लिए भी तैयार हूं, मैं जा रहा हूं ऑलरेडी। ठीक है, तो आप मुझे बुला भी सकते हो, लेकिन उसके लिए शर्त यही है कि आपके पास 4-5-6 मीटिंग होनी चाहिए। अगर आप मेरी 5-6 रेलिवेंट मीटिंग कराते हो, तो मुझे आपके शहर में आकर आपके साथ फिजिकली मीटिंग करने में भी कोई आपत्ति नहीं है। इसमें कोई मनी मेकर ग्रुप का लिंक मांग रहे हैं, अंकिता बोल रही हैं, उनको आप ऐड कर लीजिए। दीपक, आई एम श्योर आप सारे मैसेजेस को पढ़ रहे हैं, और राइट सर, स्क्रीनशॉट ले अभी लीजिए। सॉरी आपको सर, मैं बीच में डिस्टर्ब कर रहा हूँ। गाइस अभी ना लास्ट में मैं आपको अपनी पूरी टीम के नंबर दूंगा, ठीक है। जो जो लोग आप ऐसे मनी मेकर ग्रुप में ऐड नहीं है, ठीक है, वो हमसे कोऑर्डिनेट कर पाएंगे, क्योंकि आप में से 99% लोग मनी मेकर का हिस्सा है, तभी आपको ये मीटिंग की डिटेल मिली है, मीटिंग के लिंक मिले हैं, ठीक है। सो डेफिनेटली फिर भी आप में से कोई ऐसा लगता है जो मनी मेकर में ऐड नहीं है, ठीक है, वो हमें अप्रोच करेगा, हम डेफिनेटली उसको ऐड कर देंगे, ठीक है। ओके, ओवर टू यू सर, गगन सर प्लीज। राइट, आई थिंक मैंने सब कुछ कंप्लीटली बता दिया है, और अगर कुछ और सवाल हो तो सर, एक फिक्स 2 अपॉइंटमेंट फॉर व्हाइट लेबलिंग, राकेश मिश्रा जी कह रहे हैं 2 मीटिंग शायद उन्होंने फिक्स की हैं। देख लीजिए, आप दीपक जी से बात कीजिए, वो आपको हेल्प कर देंगे। फर्दर रूपल मैडम है, उनसे बात कर सकते हो आप। ठीक है, और अगर किसी को स्पेसिफिक सवाल है तो प्लीज पूछ लीजिए। फिक्स 2 अपॉइंटमेंट फॉर व्हाइट लेबलिंग, 6 डील कंफर्म। अच्छा, सागर रॉक्स, आईबीसी सागर रॉक्स बोल रहे हैं कि 6 डील कंफर्म। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, अच्छा लग रहा है मुझे आप सब लोगों का उत्साह देख के यहाँ पर। इफ 2 persons are targeting same college, to whom would you consider? मोनिका सिंह बोल रही है। मोनिका सिंह, मोनिका जी ऐसा है, देखिए क्या है, जीव स्वतंत्र है, कोई कहीं भी जा सकता है, और आईबीसी भी बहुत सारे हैं, तो एक कॉलेज में अगर 2 लोग जा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग देखेंगे उसमें किसका कंट्रीब्यूशन कितना है, कौन मीटिंग करवा रहा है, कौन पेमेंट निकलवाने में हेल्प कर रहा है, और फिर लगता है कि दोनों को कंट्रीब्यूशन थोड़ा थोड़ा है, तो मांडवानी करके दोनों को लीड क्लैश के अंदर दोनों को बेनिफिट देने की कोशिश करते हैं। देखिए क्या बिजनेस होना चाहिए, दोनों में अगर बांटना पड़े तो बांट भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 2 डील यूनिवर्सिटी की, गगन सर, विक्रम सिंह राठौर बोल रहे हैं 2 डील यूनिवर्सिटी की। बहुत बढ़िया, फैंटास्टिक विक्रम, मुझे अच्छा लग रहा है आप लोगों का उत्साह देख के। और सागर आपने 6 डील्स का वादा किया है, प्लीज अपनी आप कमिटमेंट पे रहिएगा।
और मैं आपके साथ तैयार हूं। अगर आपको लगता है कि मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, अगर आपको लगता है कि आपको 4, 5, 6 अच्छी मीटिंग बड़ी है, आप चाहते हैं कि मैं आपके शहर में आऊं, हम लोग मिलकर मीटिंग करें, फिजिकल मीटिंग करें, मैं तैयार हूं। फैंटास्टिक, ठीक है। थैंक यू सो मच दीपक, यू प्लीज टेक ओवर फ्रॉम हियर। और आगे फर्दर जो Thank you, क्वेरीज Gagan हैं sir. एक बार ले लीजिए, सारे वीडियो शेयर कीजिए, बार बार कीजिए। विवेक सर हमेशा बोलते हैं कि अंडर कम्युनिकेशन इज ऑलवेज, ओवर कम्युनिकेशन इज बेटर, ऑलवेज बेटर देन अंडर कम्युनिकेशन। तो अगर कुछ लोगों को नहीं मिले हैं वीडियो, नहीं देख पाए हैं, कोई बात नहीं, गलती हर एक से होती है। वापिस वीडियोस भेजिए, सारे वीडियोस भेजिए, और मेंश्योर कीजिए कि अगली बार हम लोग इस तरह का वेबिनार करने से पहले उनको रिक्वेस्ट करें कि वो व्हाइट लेबलिंग के बारे में पढ़कर समझ के आए, ताकि अच्छी ज्यादा अंडरस्टैंडिंग हो। गवर्नमेंट कॉलेज तपेश्वर गुप्ता जी मत कीजिए तो बेटर है, टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि हमारा एक्सपीरियंस बहुत बेकार रहा है गवर्नमेंट कॉलेज। क्या होता है समझिए, अल्टीमेटली हम सब आप भी कर रहे हैं मेहनत बिजनेस के लिए, बड़ा बिजनेस को भी बिजनेस चाहिए। तो अल्टीमेटली गवर्नमेंट कॉलेज के पास ना कोई अथॉरिटी नहीं होती कि वो कौन करेगा। जहां पर पेमेंट की बात आएगी ना, वो आपको बोलेंगे हाँ आ जाओ, प्रपोजल भेज दो, हमारे यहाँ फ्री सेमिनार कर दो। लेकिन फिर बात को बाद में समझ आएगा कि वो लोग, उनके पास कोई अथॉरिटी नहीं है पेमेंट करने की, तो वहां पर गड़बड़ हो जाती है। तो गवर्नमेंट पे आप ज्यादा टाइम मत वेस्ट कीजिए, कोई इंस्टीट्यूट को पकड़िए। आपके आसपास बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स होंगे, कंप्यूटर इंस्टीट्यूट्स हैं, मल्टीमीडिया, एनिमेशन, मोबाइल रिपेयरिंग, बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट्स होते हैं, उनको पकड़िए आप। कोई ऐसे इंस्टीट्यूट्स होते हैं जो तैयारी कराते हैं, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कराते हैं, कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी कराते हैं। हमने खुद डील किया, आईसीएस एक इंस्टीट्यूट है गवर्नमेंट जॉब की तैयारी, उनके साथ हमारा टाइप हुआ है। बहुत रिसेंटली हमने अभी एक डील की है हाईटेक के साथ। हाईटेक जो है दिल्ली में इनका हेड ऑफिस है, करीबन करीबन 50 सेंटर्स है अलग अलग शहरों में, और ये लोग मोबाइल रिपेयरिंग के कोर्स कराते हैं। अब मोबाइल रिपेयरिंग का कोर्स कराने के साथ हमारा कोर्स भी इन्होंने मिला के दिया, उनको एक स्पेशल प्राइसिंग दी है, तो उसके साथ हमने टाई अप किया है। बहुत जल्दी उसका वीडियो लॉन्च होने वाला है विवेक सर के थ्रू। तो ये सारे वीडियोस को देखिए और आगे प्रमोट कीजिए। तो छोटे छोटे इंस्टीट्यूट से बात कर सकते हो आप, कॉलेज से बात कर सकते हो, स्कूल से बात कर सकते हो, किसी एसएमई से बात कर सकते हो, कोई ऐसा एंटरप्रेन्योर जिसको अपने एम्प्लॉइज को, डीलर्स को, डिस्ट्रीब्यूटर को ट्रेन करना हो, उनके लिए भी कंटेंट बनाते हैं। तो इस तरह की आपके पास लीड होंगी, और तो आप उनसे हमारी मीटिंग करा सकते हो। आदिल खान बोलते हैं सर मेरी एज 18 है, मेरे बात पर स्कूल डायरेक्टर बिलीव ही नहीं करेंगे। अच्छा, आपकी बात पर बिलीव करेंगे? ऐसी बात नहीं है आदिल, आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। आपने उनको कम्युनिकेट करना है, ये सारे वीडियोस है, उनको फॉरवर्ड कीजिए, उनको बोलिए कि सर हम आपके स्कूल के लिए एक वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं, अगर आप थोड़ा टाइम दें तो मैं आपको डॉक्टर बिंद्रा की टीम से डायरेक्टली मीटिंग करवा सकता हूँ। राइट? तो आप उनसे मीटिंग कराइए, या आपको लगता है कि भाई हम आपके यहाँ पे बात करें, तो आप रिक्वेस्ट कीजिए दीपक को और रूपल को कि ये नंबर है और ये वो है, प्लीज आप जरा फोन कीजिए, मेरे साथ बात कीजिए, तो हम आपको कुछ ना कुछ केसेस में हेल्प भी कर सकते हैं बात करने में। कितने एम्प्लॉयज के लिए कॉर्पोरेट टाई अप होगा? देखिए क्या है, ऐसा सच होता है, करीबन 20 एम्प्लॉयज से हम शुरू करते हैं मिनिमम, लेकिन अगर किसी का 15 और 10 एम्प्लॉय भी है, थोड़ा प्राइस बढ़ जाता है, पर फिर भी हम कर सकते हैं, नॉट एन इश्यू। जी, चलिए, थैंक यू सो मच दीपक, यू प्लीज टेक ओवर फ्रॉम हियर, और जो भी क्वेरीज हैं और लीजिए आप, और इसके बाद इमीडिएटली वीडियो जरूर भेजिए। जो वीडियो जिन लोगों ने नहीं भेजे हैं वो अब भेजेंगे, देर आए दुरुस्त आए। तो जब इनको जब समझ आ गया तो आज भेज देना चाहिए हमारे को भी और इनको भी। ठीक है, थैंक यू सो मच गगन सर, और थैंक यू सो मच गाइस आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, और बहुत महत्वपूर्ण बातें आपने समझी होंगी। मैं आप सभी के साथ एक स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ जिसमें हमारी टीम के मोबाइल नंबर्स हैं, तो आप सभी लोग एक बार ये सारे नंबर्स को आप नोट डाउन कर लीजिए, या फिर आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और आप में से जिसको भी कोई भी डिस्कशन करना है तो आप हमारे साथ कर पाएंगे। आपको स्क्रीन नजर आ रही है गाइस मेरी? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए सर, इमीडिएटली सब लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है गाइस, अगर आपको कोई भी मीटिंग से रिलेटेड कोई भी डिस्कशन करना है तो इसमें मेरा नंबर है, रूपल मैम का नंबर है। कोई भी आपको दूसरे सपोर्ट चाहिए, लीड के बारे में कोई जानकारी चाहिए, मीटिंग का टाइम स्लॉट चाहिए, तो प्राची मैम से आप कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। व्हाइट लेबलिंग से रिलेटेड आपको कोई कंप्लेंट हो, ठीक है,
दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ, सिर्फ व्हाइट लेबलिंग से रिलेटेड अगर आपको कोई कंप्लेंट हो तो आप प्राची मैम को अपनी कंप्लेंट लिखवा सकते हैं। हम प्रॉमिस करते हैं कि 48 आवर्स के अंदर हम आपको उसका रिवर्ट एंड सॉल्यूशन जरूर देंगे। रेस्ट ऑफ डिस्कशन के लिए आप सिमरन मैम और आशीष सर से भी आप एक बार डिस्कशन कर सकते हैं कि आपको कोई मीटिंग का टाइम चाहिए या फिर आप कोई और जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप हमारी पूरी टीम का नंबर यहाँ पे मैंने इसीलिए दिया ताकि आपको जिससे भी आप कंफर्टेबल हो बात करने में, डेफिनेटली आप उनसे कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। ठीक है गाइस, ठीक है। और अगर किसी के कोई क्वेश्चन रह गए हो, कोई हमसे कुछ पूछना चाहता है, तो आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। और आप सबके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मैं आप सभी के साथ शेयर कर देता हूँ। कल हम एक बहुत बड़ा Q&A सेशन करने जा रहे हैं शाम 5 बजे, ठीक है। उसका लिंक आप सभी को अभी मनी मेकर ग्रुप में आएगा। और आप जितने भी लोग अभी हमारे साथ नए जुड़े हैं, आपको प्राची मैम एक लिंक शेयर करेंगे और लिंक के साथ ऑडियो नोट होगा। तो पहले ऑडियो नोट को जरूर सुने ताकि आपकी क्लैरिटी हो कि इस लिंक के अंदर क्या क्या है और आपको कैसे यूज करना है। तो कल 5 बजे आप दोबारा सभी लोग जरूर ज्वाइन करें। आपके जो भी क्वेश्चंस हो उनको हम जरूर लेंगे। और कल एक बहुत बड़ा Q&A सेशन लगभग 1.5 घंटे का हम लोग करने वाले हैं और हमें उम्मीद है उसमें हम लोग बहुत सारे IBCs आने वाले हैं हमारे साथ। तो कल आप लोगों से मिलते हैं। अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे साथ बने रहने के लिए। थैंक यू सो मच गाइस। ठीक है, बाय गाइस, टेक केयर ऑल।